पता है 2 साल हो गए मुझे। मैं मुसलसल परेशान हूँ बच्चों के लिए। जो मेरा घर जला गया, बर्बाद हो गए, सीमा इनलीगल बच्चों को लेकर गया, मुसलसल परेशान हूँ। जितना तक लोग सोचे ना सोचे, वो जो बाप का घर तबाह हुआ वो है मुसलसल। जितना मैं डिस्टर्ब हूँ तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैं परेशान हूँ। आपको पता है तकरीबन 6 से 7 महीना हो रहा है, आपको भी हमने केस दिया हुआ है। इतना अरसा तो हो चुका है। तो लोग जो हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, जैसे हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, जैसे आप इस केस को बताने लगे कि भाई आज ये हो रहा है, कल हो ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों का अपडेट, क्योंकि हमारे साथ पूरा जनता, दुनिया के लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं केस के मतलब, इंसानियत के नाते वो हमारे शायद देखे हुए भी नहीं है। कोई माँ बहन भाई बेटी, इंसानियत का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका भी जाहिर सी बात है सवाल करना। और मुझसे, मैं तो लीगल बाप हूँ, आपने क्या किया, किया ही किया है आज तक। हक है उनका, लोगों का गुस्सा हमें उनका जायज़ है। जहाँ तक मुझे पता है जो लोग सवाल करते हैं भाई आपके वकील ने किया ही क्या है आज तक, जो मैं आपको बताऊं, जाहिर सी बात है बिल्कुल खुल के बात करूंगा मैं। ढकी छुपी बात नहीं करता हूँ, सीधा साधा हूँ। किसी का सवाल नहीं होता ना मैं सवाल कर सकता हूँ। मैं एक बाप की हैसियत से जो मेरे दिल की बातें जो लोग मुझे कह रहे हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे बोलता है शुरू से लेकर आज तक आपके जो एडवोकेट ने कहा था कि हमने सीमा को यूट्यूब बंद करवाया, वो चैनल पे नहीं आएगा, क्या वो साबित हुआ? हमने हमने जाहिर सी बात है हमने कहा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई जो है एपी सिंह के ऊपर इन्होंने जुर्माना रखे हैं 2 करोड़, पता नहीं आपके मुंह से पानी, आपने लाइव आके बोला तो इसका भुगतना हमें, ये जो है उल्टा सजा हमें लोग देते हैं कि भाई आपका कोई वसूली हुआ। हमने कहा हमने तो पैसों का सवाल ही नहीं रखा था, वकील ने अपने तरफ से जो उसको पता है माशाल्लाह उन्होंने खुद किया था। बोलता ये भी नहीं हुआ। आपकी बच्चों से कभी बात करवाई गई 6 महीने के अंदर? जब सीमा को बुलाया गया, कभी आपने, मोमिन मलिक साहब ने आपको वीडियो कॉल में दिखाया मैं इस कोर्ट में खड़ा हूँ, सीमा भी आ रहा है इधर, आप लोग देखो? कभी नहीं हुआ ऐसा। ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, हुआ नहीं? नहीं हुआ ना सर? नहीं आप बताएं, ऐसा नहीं हुआ ना? बिल्कुल देखो क्लियर है कि सीमा, आपने कोर्ट पे सीमा को बुलाया, भाई आपके केस के मुतल्लिक एपी सिंह या सीमा या सजन इस कोर्ट पे आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। वैसे तो हर कोई दुनिया में मूवी बनाता है, कहाँ देखो मैं इस जगह पे हूँ उस जगह पे हूँ, ऐसा कोई हमारे साथ ना आपके साथ ना शायद भाई के साथ मेरे ख्याल से नहीं हुआ ना कि भाई इस कोर्ट पे हमने बुलाए हैं, देखो मैं खड़ा हूँ, सीमा आ रहा है, आपकी पेशी आपके केस के मुतल्लिक कोर्ट ने उसको बुलाया। तो ऐसा मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ ना। सर माइक म्यूट है आपका। आपका म्यूट है सर, माइक म्यूट है। अच्छा अभी ये तीन चार सवाल कर दिया नहीं आपने। अंदर है अभी, तुम सुनते जा फिर। नहीं सुनो, नहीं सुनो, एक एक लेके चलो, एक एक सवाल, एक एक उसका जवाब लो, फिर अगला। अगर सारे एक सवाल में सारे सब कर दोगे तो ना तो जवाब देने का बजाय आपको सुनने को मिलेगा। ये डबल आवाज क्यों आ रही है? पता नहीं सर, सिर्फ एक सेकंड माइक बंद करो या तो अपना। आवाज सुन रहे हो? आ रही है आवाज? आप बोले सही है सर अभी? हाँ अब ठीक है। अब आप एक एक सवाल करो, उसका जवाब लो। एक सवाल, पहला सवाल करो अब। शुरू तो ऐसे किया था कि जैसे सीमा का यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ। आपने कहा अच्छा कि आज कल मतलब बंद होने वाला है या बंद हो जाएगा। हमने ये एप्लीकेशन भेजा गया है। मुझे इस चीजों का नाम नहीं आता, सीधा साधा सैंपल हूँ, जैसे आपके कहने के मुताबिक जो आपने कही। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपका सवाल ये है सबसे पहला कि आपने कहा था कि इसका यूट्यूब चैनल बंद करेंगे। मैंने नहीं कहा था सर, आपने अपने तरफ से, जैसे लोगों ने, दुनिया ने कहा कि फिर आपने स्टेप उठाया कि इसका नहीं बंद करवाना अभी चाहिए। मेरा अभी कोई सवाल नहीं था हमको बंद करवाना।
अभी आपका सवाल है ना, अभी तो आप कर रहे हो ना ये सवाल कि भाई आपने कहा था जी कि इसका यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि सीमा हैदर ने, जब मैंने ये केस लिया आपका, तो ये केस लेते ही सीमा हैदर को उसका जो नेत्रपाल का परिवार है, वो सारा परिवार, सचिन हो उस पे, चाहे नेत्रपाल हो, उनके परिवार के सदस्य हो, वो बुरी तरह घबरा गए। घबराने के बाद, क्योंकि हमने रोज रोज खुलासे किए, सबसे पहले हमने एपी सिंह का खुलासा किया कि ये तो उस केस में वकील ही नहीं है, और वो वकील था ही नहीं। जो उसका असल वकील था हेमंत परासर, उसको मैं दुनिया के सामने लेके आया और मैंने सबको बताया कि हेमंत परासर जो है सीमा हैदर का वकील है, और उसी ने जमानत कराई है, नेत्रपाल की भी, नहीं, वो तो हमें सचिन पहले की। से ही पता था कि अहमद परेशर ही सीमा का वकील है। आपसे भी पहले हमें पता था। ये तो नहीं, अचानक आ गया ना सर, इसका तो हमें पता था कि हाँ, वकील वही है, बेल भी सीमा ने करवाया। ये बातें हाँ, क्लियर थी कि ये वकील है सीमा का, ये हमें पता था सर, शुरू से हाँ, ही। आपको आपको पता था, जी जी। लेकिन पब्लिक को, हाँ बिल्कुल। पूरी पूरी पब्लिक को इस बात का नहीं पता था। हमें भी नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था। नहीं, हम मुझे मुझे खुद भी पता नहीं, था सर। हाँ नहीं, जी। आपको हमने आपने ये बात हमें कभी बताई नहीं कि भाई ये वकील है। हमने जब फाइल इसकी पढ़ी, जो सीमा हैदर केस की हमने फाइल निकलवाई, जिस केस में ये अरेस्ट हुई थी, तो हमें जब देखने पर पता चला कि एपी सिंह जो अपने आप को 1 साल से इसका वकील बता रहा था, वो तो इसका वकील ही नहीं है, और उसका वकालतनामा वहां पर मौजूद नहीं है। और हेमंत परासर के एक वकील साहब है, उनका जो है इसके ऊपर वकालतनामा है। तो जिस वक्त एक भारत का मीडिया का टीवी इंटरव्यू कर रहा था, उसमें उन्होंने मुझे भी जोड़ दिया, एपी सिंह को भी जोड़ दिया, सीमा को भी जोड़ दिया। तो मैंने उनको कहा था कि भाई अगर वो लोग आए तो मुझे मत जोड़ना, लेकिन उन्होंने धोखे से जोड़ दिया। उन्होंने नहीं बताया कि एपी सिंह यहाँ पर है या सीमा यहाँ पर है, सिर्फ वो कान से हमें सुन रहा था आवाज, तो पता चला। चलो खैर, बीच में हम छोड़ नहीं सकते थे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने मना किया था उनको। तो जब उन्होंने लंबी लंबी बात रखनी शुरू की अपनी मीडिया पे, और जब मेरे से पूछा गया, तो मैंने उनको बताया कि जो डॉक्टर एपी सिंह है, वो तो सीमा के वकील ही नहीं है, और इनका कोई वकालतनामा सरकारी फाइल पर जो अरेस्ट हुई थी उसमें फाइल नहीं है। तो आप देखोगे कि वो आए बाएं भूल गया, और वो उसने बहुत अपने आप को, अपनी बेइज्जती महसूस की, और कहने लगा हम इसको दिखाएंगे, ये कोई जज साहब है, ये कोई कोर्ट है, हम तो कोर्ट को दिखाएंगे। तो वो कोर्ट फाइल में कोई वकालतनामा नहीं था, उसको वहां जवाब देने के लिए नहीं मिला। एपी सिंह मेरे आने से पहले आपके इस केस में दुनिया की नजरों में हीरो बन चुका था, और सीमा हैदर भी दुनिया की नजर में हीरो बन चुकी थी। और सीमा हैदर और एपी सिंह ने भारत सर की ये जनता हीरो के नहीं था, सामने, बेहयाई फैला रहा था, एक बेहयाई मिनट, फैला रहा था, इसको हीरो कोई वेट नहीं करो, कहता था। लानतें भेजते थे एक इसको दुनिया पूरा। एक मिनट रुको, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। तो ये भारत में हीरो बन चुके थे, और सीमा हैदर ने आपके खिलाफ भारत की जनता के सामने ऐसा प्रचार किया था कि गुलाम हैदर तो मारता था, गुलाम हैदर तो पीटता था, वो खर्चा नहीं भेजता था, बच्चों का ख्याल नहीं रखता था, हॉस्पिटल नहीं ले जाता, वो सारी वीडियो मौजूद है। तो भारत की जनता ने यह समझा कि शायद सीमा हैदर सच बोल रही है, और गुलाम हैदर जो है वो विलन था, और गुलाम हैदर को विलन मान लिया। लोग सीमा की बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया, और एपी सिंह ने भी यही काम किया, उसके साथ मिलके सारी दुनिया के सामने सीमा को विक्टिम दिखाया, विक्टिम कार्ड खेला, उसको बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि इसके साथ जुल्म हुआ है। अब उन्होंने क्या काम किया, जब मैंने उसको एक्सपोज किया पूरी मीडिया के सामने कि ये तो वकील नहीं है, तो उसने पर्सनल रंजिश मेरे से रखनी शुरू कर दी। उसने क्या काम किया, वकील की दुश्मनी होती है सबसे, क्योंकि जिसके खिलाफ आप केस लड़ोगे, जिस पार्टी की तरफ से लड़ोगे, ये तो वो तो ये ऑटोमेटिक, नॉर्मल चीज है, अगर एडुकेट हाँ, होते हैं ये नॉर्मल है, इसमें हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने खिलाफ किया या हाँ, आपने किया, ये होता रहता हाँ, है, ये झगड़े चलते हाँ, रहते हैं एडुकेट हाँ, आपस चलते में।
ये हाँ क्योंकि अदालतों में ये होता रहता है, नॉर्मल है सर। हाँ। तो वो यही हुआ कि इसने पर्सनल रंजिश निकालने के लिए क्या काम किया, जो हमारे खिलाफ एक हमारे ऊपर एक हमला हुआ था, तो जब हमला हुआ तो हमने बचाव किया, तो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी मारपीट की। तो उस एफआईआर को निकाल के लेके आए और सीमा को कहा कि इसको पढ़ो, तो वो उसने एफआईआर पढ़ी। और कुछ जमीन के झगड़े थे वो निकाले, तो उसने हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा कि जमीन हड़पता है, इसके खिलाफ एफआईआर है, गुंडा है, हाँ, मवाली है, बिल्कुल जी, जैसे होता है वैसे बेहुदा कर हाँ, रहे हैं। बदमाश है, ये है वो है। हालांकि हालांकि मैं उसके खिलाफ गुलाम हैदर का वकील था और हूं। मैंने पर्सनल उस पर कोई गंदे कमेंट नहीं करे आज तक। मैं सीमा के अलावा उसको, दुनिया तो कुछ कुछ कहती है लेकिन मैं उसका नाम लेता हूं, कभी उसको बिना नाम से कभी पुकारता नहीं हूं। यहां तक कि सचिन को भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं आज तक भी सचिन को सचिन का नाम लेता हूं, कुछ नहीं कहता। तो जब इसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया तो मैंने एक केस तैयार किया। उस केस के अंदर जितने भी इसके चैनल थे वो चैनल मैंने लिखे कि ये एक पाकिस्तानी लेडी है जिसने अपने पति को धोखा दिया, उसका घर बेच दिया और वो दुबई के रास्ते नेपाल होती हुई बच्चों को लेकर के ट्रैफिकिंग कर करके वो भारत में इलीगल तरीके से घुसी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके पति ने अब मुझे इतने दिन के बाद मुझे वकील किया, तो मैंने उसके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में, सूरजपुर कोर्ट में, जो उसने फर्जी शादी की है बिना तलाक के, क्योंकि आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, तो मैंने उसके खिलाफ गुलाम हैदर की तरफ से केस लगाया। गुलाम हैदर की बात को हमने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने गुलाम हैदर की बात को समझा और सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, एपी सिंह को नोटिस जारी किया, पंडित जी को नोटिस जारी किया, नेत्रपाल, पूरी फैमिली, काफी लोग उसमें पार्टी है, उन सबको नोटिस जारी किया और उनको कोर्ट में बुलाया। इस बात से चिढ़ ये हमारे बारे में गलत लफ्जों का इस्तेमाल कर रही है, गालियों का इस्तेमाल कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, फिल्थी लैंग्वेज हमारे खिलाफ बोलती है। तो या तो इसके चैनल को बंद किया जाए, तमाम चैनल, या इसको रोका जाए कि ये भारतीयों को गाली ना दे, एक वकील को गाली ना दे। तो वो केस हमने लगाया। लगाने के बाद जो हमने केस में लिखा इसके भारतीयों को गाली नहीं दे रहा था, भारतीयों के साथ मुसलमानों को भी गालियां दे रहा था सर। हाँ, तो उस चैनल के मकसद तक अंदर भी जा रहा था। हाँ, उस केस के अंदर हमने इसके तमाम चैनल लिखे कि इन चैनल को बैन किया जाए। तो अदालत ने हमारा केस एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अदालत ने हमसे पूछा कि आपको क्या अधिकार है कि आप ये केस डाल रहे हैं। तो हमने वो जो तुम्हारे तरफ से केस डाला था उसकी कॉपी लगाई, तमाम कागज लगाए और बताया कि हम उसके वकील हैं इसलिए ये हमें टारगेट कर रही है। तो कोर्ट ने माना। हाँ, वो वीडियो भी हमने दिखाई जो इसने गाली गलौज की, कोर्ट में हमने वो भी दिखाई। तो कोर्ट ने माना और कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया इसके खिलाफ कि सीमा हैदर कोई भी गाली गलौज का प्रयोग वकील के खिलाफ नहीं करेगी, इसको बदनाम नहीं करेगी, इसके बारे में कोई गलत बात नहीं करेगी। यूट्यूब को भी नोटिस जारी किया और यूट्यूब को यह कहा कि आपने कैसे एक पाकिस्तानी लड़की, एक पाकिस्तानी महिला को जिसका आधार कार्ड भी नहीं है, जिसका वोटिंग कार्ड भी नहीं है और कोई प्रूफ भारत का नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर है, वो कैसे मीडिया पर आकर के, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर के वो कैसे जो है यहाँ पर इसमें रील बनाती है, लाइव आती है, भला बुरा कहती है, गालियां देती है। आप हमें जवाब दो। और क्या आप उसकी पेमेंट भी करते हो जो पेमेंट यूट्यूब करता है? तो यूट्यूब के जो वकील पेश हुए, यूट्यूब के वकील उसके अंदर पेश हुए बाकायदा, उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा कि हमें टाइम दिया जाए, हम तमाम छानबीन करके हम अदालत को लिखित में जवाब देंगे कि क्या इसका मामला है और क्या नहीं है। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं, जब तक हम सीमा हैदर पर रोक लगाते हैं
कि सीमा हैदर कोई गाली गलौच नहीं करेगी और सीमा हैदर वकील के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेगी। तो वो रोक अदालत ने लगा दी। अब सवाल है, मेन सवाल जो आपका सवाल है कि क्या चैनल बंद हुए, तो पिछली डेट पे वो मैं ऑर्डर भी कम्युनिटी पे लगा दूंगा। पिछली डेट पे अदालत ने उनको 3 मौके मिलते हैं जवाब देने के। अदालत की तरफ से 3 मौके मिलते हैं, क्योंकि अदालत के सामने दोनों पार्टी बराबर होती है। बहस पर, गवाही पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर अदालत फैसला देती है। अदालत किसी एक पार्टी की बात को सुन के कोई फैसला नहीं करती, मेरी भी सुनेगी और दूसरी पार्टी की भी सुनेगी। तो अदालत ने उनको लास्ट मौका दिया कि आप अपना जवाब दो। उन्होंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि सर हमें इसको डाटा इकट्ठा करने में समय लग रहा है, कृपया हमें एक मौका और दे दिया जाए। अब अदालत ने उनको बिल्कुल लास्ट चांस दिया है। जैसे ही वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, इस पे दोबारा बहस होगी और जो अदालत का फैसला आएगा वो फैसला जो है, जो ये चैनल्स है उनको बंद करना है या नहीं करना, इस बात का फैसला उस वक्त होगा जब यूट्यूब अपना जवाब दाखिल कर लेगा। क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, जब तक दूसरी पार्टी की बात नहीं सुनेगी जज, जब तक जो है कोई फैसला नहीं होता। हाँ, वो गाली नहीं दे सकती, गलौच नहीं दे सकती, उस पर रोक लगा दी है। तो अब 4 तारीख लगी हुई है, 4 दिसंबर, तो मेरे ख्याल से 24 दिन है। 4 दिसंबर को वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और जैसे ही वो जवाब दाखिल करेंगे उसके अंदर बहस होगी, यूट्यूब के वकीलों की बहस होगी, हमारी बहस होगी और फिर कोर्ट उस पर फैसला करेगा कि ये यूट्यूब जो ये महिला, एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ये यूज कर रही है, इसको यूज करने दिया जाए या ना दिया जाए। क्योंकि यूट्यूब के अंदर आईडी कार्ड जमा होता है, आधार कार्ड जमा होता है, पैन कार्ड जमा होता है, बैंक की स्टेटमेंट, बैंक का एक बैंक की जो पासबुक होती है जो अकाउंट की, वो तीनों प्रूफ जमा होता है। उसके बाद जो है यूट्यूब जो है वो उन चीजों को मानता है। तो हमने यही बातें रखी, जब ये पाकिस्तानी महिला है, इसका ना यहाँ आधार कार्ड है, ना इसका पैन कार्ड है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है, तो फिर ये चैनल को कैसे यूज कर रही है और यूट्यूब इसको इतनी मोटी कमाई क्यों दे रहा है। तो अदालत ने उस पर एक्शन लिया और उनको आखिरी मौका उनको दिया है। जैसे ही वो जवाब देंगे उसके ऊपर बहस होगी और उसका फैसला हो जाएगा। ये आपका जवाब है। अब आप अगला क्वेश्चन करो। अगला आपने कहा था सर, जैसे एपी सिंह के ऊपर जो है हमने जुर्माने रखे, क्या वो जुर्माने हुए या नहीं हुए? सजन के ऊपर आपने कहा था ना कि 1 करोड़ है, पता नहीं 2 करोड़ है, माना नहीं कि आपके कहने पे आपने उनके ऊपर केस लगाया हुआ था, तो उनका क्या बना? जैसे उनको बोलते हैं डिफेमेशन केस, यानी कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और मुआसरा, आपको उर्दू में मुआसरा कहते हैं, मुआसरे के अंदर कोई इज्जतदार आदमी है, कोई रेपुटेड आदमी है जो कि समाज के अंदर उसकी इज्जत है, लोग उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, उसकी इज्जत है, उसको फॉलो करते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं और उसने वो इज्जत अपने जीवन में बहुत मेहनत करके और बहुत ही ईमानदारी से काम करके वो समाज में उसको पूरा जीवन लग जाता है अपनी इज्जत समाज में बनाने के लिए, माशरे के अंदर अपनी इज्जत को, वकार को अपने बनाने के लिए। अब कोई आदमी आकर के उसकी इज्जत को उतार दे समाज के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं ही हूं, मुझे एपी सिंह ने कहा कि ये आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, ये आतंकवादियों से मिला हुआ है और ये भारत के खिलाफ है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मीडिया पे आकर के मेरे खिलाफ बोला। और मेरी जो 25-30 साल की कमाई, मेरी मेहनत थी, मेरी ईमानदारी थी, मैंने जो लड़ाई लड़के लोगों के लिए लड़ाई लड़के जो इज्जत कमाई थी अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में, उस इज्जत का तार तार कर दिया जिससे मेरी बेइज्जती हुई। तो इसको बोलते हैं डिफेमेशन केस, यानी कि जब किसी इंसान की समाज में कोई इज्जत उतार दे, उसको बेइज्जत कर दे, उसको जलील कर दे सरेआम,
तो भारतीय कानून इस बात को कहता है कि जिस इंसान के साथ ऐसा किया गया है, वो इंसान जिसने ऐसा किया है उसको कानूनी नोटिस देगा 30 दिन का, कि आपने मेरी इज्जत को धूलित किया है, मेरी इज्जत को फलीत किया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, लिहाजा आप जुर्माने के तौर पर इतनी रकम दे और दुनिया के सामने माफी मांगे। ये कानूनी तरीका है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको गांव में जानते हैं, जो उनका गांव है, पिंड गांव बोलते हैं आपके यहाँ गांव, अगर कोई अगर कोई गांव लेवल का आदमी है तो उसकी गांव में किसी ने बेइज्जती कर दी तो गांव लेवल का आदमी जो होगा वो 10 लाख या 5 लाख का नोटिस देगा, क्योंकि उसको गांव के लोग जानते हैं। कोई बड़ा कस्बे लेवल का कोई मशहूर आदमी होगा तो वो 20 से 25 लाख रखेगा, जी मुझे कस्बे में तमाम कस्बे के लोग जानते हैं और मेरी बेइज्जती की गई है। कोई बड़े शहर का कोई ऐसा आदमी होगा जिसको पूरा शहर जानता है और वो देखेगा कि मुझे पूरा शहर जानता है, तो वो करोड़ों में कीमत देगा कि भाई मेरी पूरे शहर में इसकी वजह से बेइज्जती हुई है। ऐसे ही जिसको पूरी दुनिया जानती है या पूरा देश जानता है तो वो भी करोड़ों में नोटिस देगा। अब मोमिन मलिक को ना सिर्फ पूरा भारत जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पहले से इस केसों में, गीता केस में, सरबजीत केस में, और इंडियन कैदी जो छुड़वाए, कुछ पाकिस्तानी कैदी यहां से छुड़वाए, तो मेरी एक रेपुटेशन है पूरी दुनिया के अंदर। तो मुझे आतंकवादी बना था, उन्होंने जुर्माना पे किया था या माफी मांगा था, ऐसा कुछ हुआ या नहीं? हाँ वो सुन लो। तो उसने पूरी दुनिया के सामने मेरे पे कीचड़ जो उछाला, तो फिर मैंने उसको नोटिस दिया। एक बार उसने कीचड़ उछाला तब मैंने उसको 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। सीमा ने भी कीचड़ उछाला, उसको हमने 3 करोड़ का नोटिस दिया। नेत्रपाल और उसको भी हमने 3-3 करोड़ के नोटिस दिए और हमने उनको 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन के टाइम के अंदर आप माफी मांगिए और ये कहे कि हमसे गलती हुई है, हमने आपकी बेइज्जती की है। लेकिन उन्होंने ना माफी मांगी और ना जुर्माने की रकम अदा की। वो एक कानूनी तरीका है। तो हमने उस नोटिस को लेकर के माननीय अदालत में उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। अब माननीय अदालत ने वो केस गवाही पे लगा दिया है, उसमें गवाही चल रही है और जब इस केस का फैसला आएगा तो इन लोगों को 2-2 साल की सख्त सजा होगी और जो जुर्माना हमने मांगा था वो जुर्माना जो है वो फैसला जब आएगा वो जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर इसके घर की, मकान की, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कोर्ट उनकी नीलामी करेगा और जो नीलामी से पैसा आएगा वो जिस आदमी का नुकसान हुआ है, जिसकी बेइज्जती की है, वो पैसा कोर्ट उसको दिलाएगी। ये कानूनी तरीका है। मैंने डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, मोमिन मलिक बनाम डॉक्टर एपी सिंह, वो केस डाला है, पानीपत में चल रहा है। मैंने एक केस सीमा है, मोमिन मलिक बनाम एपी सिंह, सीमा हैदर, सचिन मीना, नेत्रपाल वगैरह के खिलाफ डाला है। जो नोटिस दिए थे वो भी अदालत में पानीपत पेंडिंग है और वो गवाही सीमा सचिन मीना नहीं है, सीमा अभी भी जो है ना, आप तो मत कहो सीमा हैदर है। ये एपी सिंह कहता है कि सीमा मीना है, सीमा मीना नहीं है, सीमा हैदर है आज भी। नहीं मैं सीमा को मीना नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आपको सुनने में दिक्कत होगी, मैं कह रहा हूँ सीमा और सचिन मीना इकट्ठा नाम ले रहा हूँ मैं। सीमा और डॉक्टर एपी सिंह, सीमा और सचिन मीना मैंने कहा है। सचिन मीना को मैं सचिन मीना ही कहता हूँ और सीमा को मैं मीना नहीं कहता। सीमा को मैं सीमा हैदर कहता हूँ हमेशा। और जितने भी मैंने केस लगाए हैं उन सब केस के अंदर सीमा हैदर ही लिखता हूँ, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखता हूँ। वाइफ ऑफ मैं लिखता नहीं क्योंकि वो आपकी बीवी है, कोई तलाक उसके अंदर नहीं हुआ। हमारी यही लड़ाई है कि उसका कोई तलाक आपसे नहीं हुआ। और अगर वो कहती है कि तलाक हो गया तो हम कोर्ट में आके प्रूव करेगी किन गवाहों के सामने हुआ, किसके सामने तलाक दिया, कैसे दिया, कब था, कहां था। वो दुनिया के सामने ये एक दिन जब आप भारत में आ जाओगे, अपनी गवाही दोगे, वो अपनी गवाही दोगी, तो ये पूरी दुनिया में आप भी बेनकाब हो चुकी है और आने वाले टाइम में ये बेनकाब होगी। अब आप अगला सवाल करो।
जी हमारे मैंने कहा कि देखो 6 महीना या 7 या 8 अभी हमारे केस से हो रहे हैं ना। इस टाइम तक मेरी बच्चों के मतलब फरहान खान है या फरवा बतूल है, फरिया बतूल है या फरा बतूल है, ऐसा आपने कोई केस उधर दर्ज किया कि नहीं? यार जब तक नहीं आ रहा है वो तो केस लड़ रहा है, मैं उनका एडवोकेट इंडिया में मौजूद हूँ। जितना देखो वो माँ का हक है अदालतों के हिसाब से, वहाँ बाप का भी हक है, ठीक है ना। अदालत किसी का जो है इनकार नहीं करेगा, जितना माँ को दर्जा दिया जाता है उतना बाप को भी। तो मेरे साथ आज तक बच्चों की बात कितना दफा हुआ इस 7 महीने के अंदर? मेरे ख्याल में एक दफा भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपको भी यूट्यूब से भी और चैनलों के मुतालिक भी आज तक बात क्यों नहीं करवाया गया, या इस बात को अमल दरामद इंडिया की हुकूमत या इंडिया की जज या इंडिया की अदालतों में ये अहमियत क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे से मेरे बच्चों की चलो केस तो एक लड़ रहे हैं, हो रहा है, उसके तो हम बाद में बात करते हैं। जब तक बच्चों की बात मेरे से क्यों नहीं करवाया जा रहा? जैसे कि हमने आपको शुरू में सारी दुनिया को बताया था कि इन बच्चों का मेडिकल भी होगा, तो एक बार बच्चों का मेडिकल हो चुका है। बच्चों का सभी का मेडिकल हुआ है, सीमा हैदर का भी मेडिकल हुआ है। वो मेडिकल वाली बात हो चुकी है। वो रिपोर्ट भी जो है चालान के साथ, जब चालान पेश होगा तो उसके साथ लग के आएगी। रही बात आपके बच्चों को कराने की, तो हमने अदालत में केस 24 तारीख दूसरा महीना 2024 को हमने इस बात पर केस डाल रखा है कि गुलाम हैदर की शिनाख्त कराई जाए बच्चों की। क्योंकि हमें इस बात का भी, हमने उसके अंदर लिखा कि हमें इस बात का खतरा है कि जो मेरे बच्चे यहाँ से पाकिस्तान से गुलाम हैदर के जो बच्चे, मेरे का मतलब मेरे क्लाइंट के बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे जो पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत में लाए गए हैं, उन बच्चों में जब से वो लाए गए हैं मैंने आज तक उनसे ना मेरी बात कराई गई है और ना मुझे उनको दिखाया गया है। जबकि धारा 50 एक ऐसी धारा है जिसके अंदर आपको, अगर पुलिस किसी भी महिला को अरेस्ट करती है, किसी लेडी को अरेस्ट करती है, किसी बच्चे को अरेस्ट करती है, तो उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत से जो है वो उनके बाप को दी जाती है। लेकिन जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया और उससे ये बच्चे रिकवरी किए गए, तो उसकी कोई सूचना जो है वो गुलाम हैदर को टेलीफोन द्वारा या चिट्ठी द्वारा या किसी प्रकार से गुलाम हैदर को वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और इनके के भाई अरेस्ट हो चुका है, और ना ही बच्चों की पहचान कराई गई कि ये मेरे चारों बच्चे वही बच्चे हैं या इसमें कोई और बच्चा भी शामिल है, या कोई, मुझे जो मेरे मन का डाउट था, जो मेरे मन का शक सुबह था, वो दूर नहीं कराया गया। ना तो वीडियो कॉलिंग से बात कराई गई, ना किसी भी प्रकार से मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं कराई गई। तो लिहाजा मेरे बच्चों से मेरी बात कराई जाए और मुझे उनकी शिनाख्त परेड कराई जाए और मुझे पहचाना जाए। ये धारा 50 में प्रोविजन है और मेरे ख्याल से 54 में प्रोविजन है। तो ये हमने 24 तारीख, या तो 24 तारीख है या 28 तारीख है, दूसरा महीना 2024 को हमने अदालत में ये मामला डाला हुआ है, जिस पर जो है वो पेंडिंग है। और जैसे ही उसके अंदर कोई पुलिस का जो है जवाब अभी नहीं आया है, बार बार रिमाइंडर जा रहे हैं, क्योंकि जो रबूपुरा की पुलिस है, रबूपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी काम करके राजी नहीं है, सीमा हैदर के खिलाफ कोई एक्शन लेके राजी नहीं है, उसके केस में किसी प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ा के राजी नहीं है। हमने सोशल मीडिया पे भी बताया है, हर जगह बताया है। हमने उनकी शिकायत, पूरे जो बड़े अधिकारी हैं, लिखित रूप में उनकी शिकायत भी हमने आगे भेजी है। मैंने अपनी लाइव में भी बताया है कि वो कुछ करके राजी नहीं है, और मैंने इस केस को ट्रांसफर करने के लिए भी हरियाणा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को और हरियाणा के डीजीपी को मैंने लिखा है कि रबूपुरा की पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, और ये अरेस्ट बल्लभगढ़ हरियाणा से हुई थी, वहीं पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, यहां मामला नहीं बनता। लिहाजा ये केस वहां से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि रबूपुरा की पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो हमने, वकील का काम है कि केस लगाकर आपकी बात को अदालत तक पहुंचाना। तो आपकी बात में अब से, ये 11वां महीना अब शुरू हो गया है, अब से 7, 8, 9 महीने पहले मैं आपकी बात को
वो कोर्ट में रख चुका हूं और वो विचाराधीन है और उस पर जो है कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब तक पुलिस उस पर जवाब नहीं देती, कोर्ट की भी मजबूरी है कि कोर्ट उस पर एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। वो कॉपी हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे और जिस भाई को चाहिए हम उसको कम्युनिटी पर भी लगा देंगे। उसमें तारीख भी लिखी हुई है, तमाम बातें जो आपकी बातें वो सारी, आपने तो एक दो बात कही है, हमने उसके अंदर पता नहीं कितनी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि आपकी बात को अदालत वो आपके हक में ऑर्डर होगा। जैसे ही पुलिस जवाब दे देती है उसके अंदर आपके हक में ऑर्डर होगा और आपकी बच्चों से बात भी होगी और सब कुछ होगा। और अगर आप भारत में आ जाते हो तो उससे बेहतर तो कोई नहीं है। जैसे आप भारत में आ जाओगे अगले ही दिन आपकी जो है आपके बच्चों से मुलाकात कराई जाएगी अगर आप आ जाते हो। वो हमने किया हुआ है, उसकी कॉपी हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। मसलन अभी तक भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, जो जो चीजें जा रहे हैं उनका कोई जवाब आज तक भी नहीं है ना सर। नहीं, जितने आपने कोई केस पुलिस लिखे हैं कोई उनका कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, पुलिस इसका पुलिस क्या रीजन हो पुलिस सकता ने है? पुलिस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि पुलिस ने कोई जवाब उसका अंदर नहीं दिया। पुलिस और टाल दूसरा मटोल मेरा उसके सवाल अंदर। कि हमारे केस के मुतलक जैसे मैंने आपको एडुकेट किया अपने तौर अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, सीमा को अदालत ने कितना चक्कर बुलाया है कि नहीं बुलाया है, केस के बारे में सीमा उनसे पूछताछ की सीमा है या नहीं किया है? सीमा सीमा तो चक्कर काट रही है कोर्ट के, आप देखते नहीं उसको। नहीं, एपीसी कोर्ट में वो देखो ना, इधर ना आने के लिए भी तो केस कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं वो हमें भी पता है। हमारे नहीं केस के सुनो, मुतलिक कोर्ट ने आप कितना दफा उसको बुलाया मेरे को और मेरे को ये कितना, बताओ मेरे को आप ये जी बताओ आप मेरे को ये बताओ कि आप सीमा को लेना चाहते हो? देखो, सीमा को लेना नहीं चाहता, मेरे 4 नहीं बच्चे हैं, फरहान खान है, नहीं फरवा बतूल एक है, मिनट फरिया एक बतूल है, मिनट फरवा एक मिनट बतूल, 4 बच्चे हैं मेरे को जगह आप सर। जवाब दो। नहीं तो कभी किसी नहीं सूरत में उनको नहीं सुनो, होगा नहीं दिया के अंदर। मेरे को जवाब दो। आप सीमा के बारे में कह रहे हो वो सीमा कोर्ट के चक्कर काट रही है नहीं काट रही। आपने मुझे जो वकील किया है वो अपने बच्चों के लिए किया है ना? सर बच्चों के लिए किए हैं आपने, आपने कितने बच्चों के ज्यादा लिए केस किया है किए ना? हैं, सीमा के ऊपर भी पावर किए हैं ऑफ ना। आपने भी है सीमा के ऊपर किया है कि पुलिस एक्शन उठा रहे हैं, कोर्ट सीमा को बुला रहे हैं बच्चों के लिए। जो बाप अगर तो बच्चों को तो नहीं तो बुलाता ना कोर्ट, छोटे नहीं सुनो मासूम है, उनको सुनो अदालत कभी नहीं बुलाएगा, उनके माँ को आप बुलाएगा। सुनो आपने फरहान के आपने ऊपर तो मुझे केस नहीं किया, फरहान खान के ऊपर किया या फरवा बतूल के या फरिया बतूल पे। आपने तो सीमा के ऊपर किया ना, बच्चों के ऊपर तो बनता ही नहीं 18 साल से। फिर हम इधर इंतजार करें 18 साल तक? ये भाषा आपने आपकी नहीं है। सीमा के ऊपर मैंने केस ये नहीं भाषा किया, सीमा को दिए तो फिर तो हम बेकार बातें कर रहे हैं ना। सीमा के ऊपर कोई केस ही नहीं है तो हम फिर ये बातें क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं कि केस का क्या बना। हम आपके नहीं अपडेट देते हैं कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, फिर तो हम सरासर खुद झूठ बोल रहे हैं ना सर। तो आप सीमा अपने खुद का सीमा ये को मसले नहीं, सीमा सीमा के ऊपर आप सीमा को लेना चाहते हो, चलो सीमा को मैं लेना चाहता हूँ, पाकिस्तानी है, उसको आना चाहिए पाकिस्तान, तो उसको हर हाल में मैं लेकर आऊंगा। मैं रखूं या ना रखूं, सीमा को तो पाकिस्तान आना है सर। आप सुनो आप सुनो जी मेरे को आपने जो वकील किया, मेरे को बिल्कुल। तो आपने किया डायरेक्ट तो मुझे किया नहीं। आपको किए ना सर, के अंसार बर्री ने एक मिनट, आपको रखा है, हमारा अंसार बर्री साहब है। डायरेक्ट नहीं किया लोगों को आप जाके आपने। जवाब देते हो, हर चैनल पे आके आप नहीं अपडेट देते हो, तो उसका आपने रीजन, उसका जवाब आपके पास क्या है? आपने लीगल कहाँ तक काम किया है? लोग मुझसे सवाल करते हैं, अंसार बर्री से नहीं करते। घर मेरा जला हुआ है, तबाह और बर्बाद मैं हो चुका हूँ। देखो, आप आधा घंटा का लाइव करके हंसी मजाक कोई भी XYZ कोई भी करते, आप चले जाते हो, सारे सवाल के जवाब लोग भड़वा मुझे बोलते हैं, दल्ला मुझे बोलते हैं, गालियां मुझे देते हैं, खून के आंसू मैं रोता हूं सर। आपने कहां तक जो केस किया है, केस आगे होने वाला है या ये बातों तक महदूद होगा? केस में कितनी सच्चाई है? हम कौन सा आगे स्टेप ले सकते हैं? मजीद हम कितना अपना सच्चाई बयान कर सकते हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखो, आपने इंसानियत के नाते एक अल्लाह को हाजिर नाजुर करके आपके ऊपर दुनिया के लोग, देखो माए बहने, ये आपको कोई नहीं जानता था, ये हैदर को कोई नहीं जानता है। दुनिया ने आपको इज्जत दिया, मुआशरे ने इज्जत दिया, इंसानियत के नाते 4 बच्चों की जिंदगी के लिए। ये याद रखना कि ना कोई लोग तुम्हें जानते थे ना मुझे,
4 बच्चों की ये तो जिंदगी का आपकी गलत, सवाल, ये गलत। अपनी बात, अपनी गुलाम सच्चाई अगर, गुलाम अगर बात सुन, इधर हम गुलाम अपने अगर को बात, अल्लाह को बात हाथ सुन, उठा जवाब सुन ले, के बच्चों की जवाब जहां सुन, तक बात हो रही है, केस हो जवाब, रही है, हमें वो करना चाहिए कि मैंने क्या किया, आगे केस कौन सा फैसला ले रहा है। अब बात सुन ले, आप बीच में बोलना नहीं जब तक मैं जवाब न दूं, ठीक है? जी जी। आप बोलना नहीं है। गुलाम अगर बात नहीं, सुन, मेरे ये तो सामने आप जवाब आज सुनो, नहीं आया ना, सीमा सुनो को सुनो, कितनी दफा बोलने मत कोर्ट दो, ने मेरी हमारे बात सुन, केस की अभी बताया। मेरी बात सुन, अभी मेरी जी बात सर। सुन, चुप होकर के, जी बातों के बाद बात सुन, चुप होकर के। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो मुझे डायरेक्ट वकील नहीं किया, आपने अंसार बरनी को अडॉप्ट किया, अंसार बरनी ने मुझे वकील किया, तब मेरी आपसे बात हुई। ये बात ठीक है? जी सर। जी ठीक है ना? दूसरी बात, एक मिनट जरा, कौन है फोन कर रहा है? रुको भाई, फोन मत करो मुझे कोई भी, एक सेकंड। इसकी बैटरी डाउन हो गई, एक सेकंड अभी, एक सेकंड। हाँ, तो जी मेरे, तो आपने जो मुझे वकील किया वो अंसार बरनी के थ्रू किया, जी सर। डायरेक्ट तो किया नहीं। जी सर। और जो शुरू में बात हुई थी आपकी और हमारी और अंसार बरनी साहब की, वो क्या बात हुई थी? वो यही तो बात हुई थी कि जी बच्चे वापस लाने हैं और बच्चे दिलवाने हैं। बिल्कुल। यही बात हुई थी, यही हम बात अभी हुई भी थी कह ना? रहे हैं। जी जी जी। एक मिनट, एक मिनट, आप मेरी बात सुन, आप बाद में बोलना, उसके बाद में जवाब, जी। जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं था। नहीं, तो मेरे पास बच्चों के रह लिए गया, मेरा पूरा नहीं हुआ सर, मुझे आपने चुप हाँ करवाया, वो मेरा पूरा बात करेंगे, पूरा नहीं है। जी आप जी। पूरा करेंगे, चाहे 4 घंटे लग जाओ, आपकी बात पूरा करेंगे, लेकिन बीच में नहीं बोलना, पूरी बात सुनना। तो आपने बच्चों के लिए वकील किया था, जी और मुझे जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई वो बच्चों की, कि भाई बच्चे वापस लाने हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, जी सर। है ना? तो मैंने उन बच्चों के लिए ही यहाँ पर वकील अपॉइंट हुआ, और शुरू में ही ये बात तय होगी थी कि भाई सीमा हैदर को, की कोई बात तय नहीं हुई थी कि सीमा हैदर को भारत से मैं भिजवाऊंगा, या आपने ये कहा हो कि हम सीमा हैदर को लेना चाहते हैं और हम उसको आप भारत से पाकिस्तान में भिजवाओ, ऐसी कोई बात हुई थी? सर जाहिर सी बात है, जब नहीं बच्चों नहीं, की एक वहां आएगी मिनट, तो एक बच्चे मिनट, आएंगे एक, देखो। नहीं नहीं, ये सुनो, केस आप कर रहे हो, नहीं आपको मतलब घरों नहीं, का एक है, सेकंड, एक ये सेकंड, बड़े सर आपको एक देखो, सेकंड, गलत एक नहीं है, ये सेकंड, तो गुलाम सामने अगर, जो होगा डायरेक्ट आमने सामने। मैं कैसे गुलाम, कहूंगा कि सीमा नहीं चाहिए, बच्चे सीमा गुलाम पाकिस्तान में अगर, है, अभी गुलाम मैं कह अगर, रहा हूँ मेरे मुद्दा गुलाम, में है, तो मैं कैसे कहूंगा नहीं चाहिए? गुलाम मैं अगर, कोर्ट, नहीं आप गुलाम सर, अगर, आपने तो कोर्ट में लिख दिया है का बीवी, तो मैं अपनी बीवी की मांग कर रहा हूँ ना, ये कौन सी बात है कि देखो गुलाम आप अगर, बीवी एक को बता सेकंड, रहे हो एक कि सेकंड, बीवी बच्चे। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरी बात का जवाब दो। कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से पूछो, मैं दोबारा सवाल करूंगा, फिर मैं आपकी बात को भी सुनूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। ऐसे ऐसे लगातार नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट चलो, ताकि मैं सही जवाब दूं और आपको सुनो, समझ में ना आए दोबारा पूछ लो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब केस दिया गया था तो ये बात तो तय नहीं हुई थी नहीं कि सीमा हैदर को हमें लेना है, ये तय हुआ था कि नहीं? हाँ ना हो जवाब दे दो आप। बिल्कुल आपने सर, कहा था हमें देखो बच्चे वो चाहिए। मेरी अभी भी निकाह में है, बच्चे जब सीमा नहीं आएगा तो बच्चे कैसे आएंगे? मैं उस बात को कह नहीं रहा, मैं उस बात को बोल ही नहीं रहा कि आपके ऐसे तो ये निकाह में नहीं फिर है। आपने सुनो, बता दिया कैसे क्या, मेरे को तो फिर ये तो बात बच्चे बताओ, 18 साल नहीं, तक नो, आपस में है, 18 मेरे को साल तो तक तो आप चोरी ये की बात, जाती है ना। मैं आपसे ये नहीं जब पूछ तक रहा, अंदर सीमा की बात नहीं हो रही 18 साल तक, तो फिर तो चुप रहे। मैं आप उस पर भी आऊंगा, पहले इस बात जी को क्लियर करो
कि सीमा हैदर आपकी वाइफ है, हमने केस भी ये डाल रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। हाँ बिल्कुल। उसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही लिखते हैं, उस बात से आप बेफिक्र रहो। वो आपकी वाइफ थी और आप ही की रहेगी जब तक जिंदा है, जब तक आपका तलाक नहीं होगा वो आप ही की वाइफ रहेगी, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि मुझे जो वकील किया गया वो सीमा को यहां से पाकिस्तान भेजने की तो कोई बात नहीं हुई थी, बताओ। फिर ये अगर मसले मसाइल, ये अदालतें, ये बता रहा हूँ ना, क्या हो रहा है? उसी पे वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो मैं अब आगे समझाऊंगा ना कि ऐसा क्यों है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। ये तो बात है ना कि सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी, पक्का नहीं बात? नहीं, मैं इसे तो नहीं कहूंगा कि नहीं हुई थी, मैं तो कहूंगा हुई थी। हाँ देखो, मैं ऐसा क्या ना, मैं ऐसे कहूँ, कैसे कहूंगा कि नहीं हुई थी, कैसे बात? मैं तो सीमा की सीमा हैदर अभी भी पाकिस्तान आपने हुकूमत आपने वो मेरी आपने मेरे नहीं है, मैं कैसे क्या उसका मांग नहीं कर सकता? नहीं, आपने मुझे यह कहा था कि सीमा हैदर को भी वापस करना है। जाहिर सी बात है, सीमा अगर वापस नहीं होगा नो उसको जेल होगा, क्रिमिनल है, नो नो पाकिस्तानी है। नो देखो सर, ये नो माय नहीं, डियर, आपने नो अपने माय, से कौन सा सुनो केस लड़ा है? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, सुन लो आप मेरी बात। मेरे से सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी कि सीमा हैदर को वापस भिजवाया जाएगा, मेरे से बच्चों की बात हुई थी। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, जब आपको बच्चे चाहिए ना, ये चीज वकीलों की समझ में आती है, ये आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन चलो आपने पूरी जनता के सामने सवाल किया तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो रास्ते हैं जिसमें आपको बच्चे मिल सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता कि आप भारत आओ, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हुए हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा है, आप भारत आओ, अपनी मुलाकात करो, अपने बच्चे ले आओ और यहां से उनको लेके चले जाओ। नंबर वन, एक तरीका तो ये है जो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं, काफी टाइम पहले मैंने ऑर्डर करा रखे हैं, जब आप आओगे वो ऑर्डर मैं पूरी दुनिया के सामने दिखा दूंगा, उस पर तारीख भी लिखी होगी और सब चीज लिखी होगी। नंबर टू, अगर आप कहते हो कि जी मेरे बच्चे नहीं मिले अब तक, तो आपके बच्चे लेने आया कौन? वकील। क्या मैं आपके बच्चों को अपने पास रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों के समान है वो, जैसे हमारे बच्चे खाएंगे उनसे अच्छा ही उनको हम खिलाएंगे, लेकिन उन बच्चों को मैं कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अपने साथ खुद मैं नहीं ले सकता। उसका कारण यह है कि मेरे दूर दूर तक केस लगे होते हैं और मेरा ज्यादातर जो समय है वो बाहर, दूर दूर तक केस होने की वजह से वो बाहर लगता है, और अगर मैं बच्चे ले लेता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा उन बच्चों की कोई और देख रेख करे, मेरे पीछे उनके साथ क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने ही उनकी देख रेख करना चाहता हूं। तो उससे अच्छा मैंने समझा कि जब तक गुलाम हैदर आए वो सीमा के पास रहे, जैसे ही गुलाम हैदर आता है तो मैं उसके बच्चे दिलवा देता हूं, वो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं। वो ऑर्डर जब आप भारत में आओगे पूरी दुनिया को हम दिखा देंगे, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हैं। अब सवाल आता है सीमा हैदर का कि भाई सीमा हैदर पे इतने केस क्यों, ये क्यों वो क्यों? तो सीमा हैदर पे इतने केस इसलिए मेरे भाई कि दो तरीके हैं, या तो आप आओ बच्चे ले जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो दूसरा तरीका यह है कि अगर सीमा हैदर जेल जाती है, उन हालात में अगर सीमा हैदर को साल की, 2 साल की, 3 साल की सजा होती है, तो बच्चों को तुरंत भारत सरकार यहां से डिपोर्ट कर देगी पाकिस्तान, तुरंत जैसे वो जेल में जाएगी उसको सजा हो जाएगी तुरंत। ये कानून है कि उन नाबालिग बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, कोई लीगल एक्शन उनके खिलाफ नहीं बनता, क्योंकि वो नाबालिग बच्चे हैं। ये कानून है। अगर किसी का बाप देश में नहीं है या मां के साथ बच्चे हैं और मां किसी कारण से जेल में चली जाती है या उसको सजा हो जाती है, तो वो बच्चे जेल में उसके साथ नहीं रहेंगे। अगर वो विदेशी बच्चे हैं तो उनको फौरन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरा जो सीमा हैदर को जेल कराने का मकसद है, कोई मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरे बारे में जो उसने गंद बका, जो गलत बोला, मैंने तो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, मेरा उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं।
मेरी जो मेन बात है, वो लड़ाई वो आपके बच्चों की है, ताकि आपके बच्चे आपको मिले। अगर वो जेल में जाती है, ये कानून है भारत का, अगर तुम्हें ना पता हो मैं बता देता हूं, पूरी दुनिया के लोगों को बता देता हूं कि ये कानून है भारत का। अगर सीमा जेल जाती है तो तुरंत बच्चे अगले ही दिन उसका डिपोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त उनको मजिस्ट्रेट जेल में अंदर भेजेगा सीमा को, तो साथ साथ एक ऑर्डर जारी करेगा कि भाई इसको इतने दिन की सजा हो रही है और इन बच्चों को का कोई कसूर नहीं है, इनको सरकार तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट कर दे और इसके मुल्क वापस पहुंचा दे। तो वो बच्चे जो आपका हाई कमीशन यहाँ इंडिया में है, उनको दे दिए जाएंगे, और वो बच्चे यहां से, अगर आप नहीं भी आओगे तो वो बच्चे यहां से जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे। ये कानूनी तरीके है। तो मैंने दोनों चीजों पे काम किया। मैंने खुद दुश्मनी लेकर के सीमा हैदर को अंदर पहुंचाने की पूरी कोशिश की और कर रहा हूं, करता रहूंगा। और तुम्हारे बच्चों के भी ऑर्डर मैंने करवा रखे हैं। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, तुम आओगे बच्चे तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। अगर तुम नहीं आते हो किसी वजह से, तो और ये जेल चली जाती है, तो जब भी ये बच्चे यहां से डिपोर्ट होंगे ही होंगे। वकील से ज्यादा कोई नहीं जानता उसके काम को कैसे किया है। सवाल दागना आसान है, मोमिन मलिक पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। गुलाम हैदर, आपके केस की वजह से मेरे ऊपर उंगलियां उठी हैं। मुझे आतंकवादी बोला गया है, मुझे गद्दार बोला गया है, मुझे दुश्मन कोई कुछ भी करे ना, मुझे उससे फर्क इतना नहीं आसान पड़ता। नहीं है। आप ये अच्छा भारत है काम भाई। कर रहे हो, बच्चों के लिए काम कर रहे हो, इंसानियत का साथ दे रहे हो ना, कोई कुछ इंसानियत भी कहे, इंसानियत आप ये मत बोलो कि इंसानियत ये मुझे मेरे ऊपर उंगलियां उठ रहे हैं। इंसा, देखो, इंसानियत भी उठाने दो, ये इंसानियत तकलीफें भी इंसानियत आएंगे, सुनो, मुश्किलात भी आएंगे। इंसानियत भी इंसान के साथ होती है। ये नहीं है कि कोई जानवर हमारे सामने है और वो हमें काट रहा है और हम उसके साथ इंसानियत कर रहे हैं। इंसानियत करवाने के लिए भी, जिसके लिए हम करते हैं, वो इंसानियत इंसान के लिए करते हैं, इसीलिए उसका नाम इंसानियत है। अगर वो जानवर के लिए हम काम करें तो वो जानवरत है, वो इंसानियत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है भारत में काम करना? क्या सर लगता है तुम्हें? माशाल्लाह, देखो एडवोकेट है तो आसान है ना, फिर एडवोकेट है, जाने माने एडवोकेट वकील है, अगर सिंपल एडवोकेट केस है, इतना बात हाईलाइट केस नहीं एडवोकेट है। और भी है। आप सोच रहे हो कि ये इतना 20 हाईलाइट 25 केस है, जो बड़ा मसला 25, नहीं है, आप अरे कुछ जाने भी माने हाईलाइट वकील नहीं हो। है ये, कुछ नहीं हाईलाइट नहीं है इतना केस। इतना और नहीं आप है, कह रहे बार हो ना, बार क्या सिंपल आप तो आप कह रहे हो आप कह रहे हो अगर आप कह रहे हो आप कह रहे हो सुनो सुनो बात सुनो। आप कह रहे हो कि आपको कोई नहीं जानता। मेरे भाई, कितनी उम्र है आपकी? एज कितनी है आपकी? जो कितनी भी एज है है आप? जैसे नहीं, कितनी तीस एज है बत्तीस बताओ मुझे। 32 होगी 32 ना? होगी। 32 होगी ना? अब से 25 साल 30 साल पहले के अखबार में आपको भेज दूंगा। उस वक्त अखबारों का दौर था। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है हमें आपके केस की वजह से दुनिया जानती नहीं। हम हम तो इन पब्लिसिटी से थक चुके थे। हमने आपको रोते हुए देखा। एक वीडियो हमारे सामने भेजी किसी ने, आप हरम शरीफ के अंदर बुरी तरह रो रहे थे। हमने वो वीडियो देखी, कोई और वीडियो आपकी देखी, हमें भेजी लोगों ने। हमें तरस आया कि नहीं, इस इंसान के साथ गलत हुआ है। और यही कारण था कि रात के 2-2 बजे मैं आपका केस करके 12-12 बजे 2-2 बजे आया हूं ना। एक वकील का काम नहीं होता 5 बजे कोर्ट बंद हो, आराम से जाकर घर सो। तो ये इसलिए नहीं, कोई आसान नहीं है, कोई आसान जता रहा हूं, कह के आदमी खत्म कर देता है। मैंने अपनी सारी कार्रवाई की हुई है, बेहतर तरीके से की हुई है। भारत में कुछ लोग हैं ऐसे, मैं आपको बता देता हूं। कुछ वकील भी तुम्हें फोन करेंगे, कर रहे हैं, पीछे भी किया है। कुछ यूट्यूबर भी करेंगे। उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, दुनिया नहीं, कुछ से कुछ हो जाए। मैं बता रहा हूँ, जी हाँ। मेरे पास सबूत है। क्या किया है मुझे जवाब देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे जो किया है वो मीडिया पे कोई बताऊंगा मैं? वो तो मैं आपको बताऊंगा, या नहीं मैं वकीलों की कोई सवाल हमारे से, फिर हम जो प्यार फिर करते हैं, जैसे ये जुड़े फिर हुए हैं हमारे से, जो हम मीडिया, लोकल कोई वकीलों से देखो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपको कोई आपको बताऊंगा। या तो मैंने जो किया हुआ है उस पर, जो मैंने किया हुआ उस पर डेट लिखी होती है, क्योंकि कोई भी कानूनी काम है या कोई भी अदालती काम है, उसमें तारीख और दिन और टाइम सब कुछ लिखा होता है। तो जो हमने किया हुआ है वो हम जिसको चाहिए उसको दे देंगे। अंसार बर्नी साहब को हम अपडेट करते रहते हैं, वो समझते हैं, सारे शाहिद को करते रहते हैं। अब आपको तो लीगल समझ है नहीं,
और आपका जहनी तवज्जो मैं नहीं समझता कि आपका कंट्रोल में है, क्योंकि आप परेशान इतने हो आपके बच्चे के जाने की वजह से। आपको यही नॉलेज नहीं है कौन सी बात मुझे कहनी है, इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा, ये आपको नॉलेज नहीं है। आपके दिल दिमाग में वो जो आपका नुकसान है उसने आपकी सोचने की शक्ति को भी कमजोर कर दिया है, जिसकी वजह से आपको रात को नींद भी नहीं आती होगी। आप अगर निवाला मुंह में दे रहे हो तो दूसरी चिंता ये भी है कि पता नहीं मेरे बच्चों ने कैसा खाया, किस तरह हुआ, किस हालात में है, वो कैसे हैं। आप नया कपड़ा पहन रहे हो तो आपको ये भी फिक्र होगी मेरे बच्चे किस हालात में कैसे हैं, मिले इतने। तो इंसान, अगर आपकी जगह हम होते, कोई और होता, हमारे साथ भी यही होना था। क्योंकि हम पीछे भी इस बात को कहते हैं कि भाई जो उसके साथ हुआ है वो उसकी हिम्मत है, जो वो इंसान इतना सह रहा है, तो हम आपकी बात का बुरा भी नहीं मानते। लेकिन जो हमने किया है, जो हमने कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता, अंसार वर्दी को तो पता है। वो तो कानून, पढ़े लिखे कानून है, एडवोकेट है वो तो। हमारा जो भी हम कार्रवाई करते हैं नहीं, सारी हमें तो सर मुश्किलात इसलिए आना पड़ता है, मुश्किलात लोग सवाल इसलिए करते हैं। देखो, हम 1 हफ्ता या 4 दिन छोड़ के, मैंने अपने तरफ से आज तक देखो कोई नई अपडेट नहीं दी होगी, ना मैं ऐसा गलत बोलता भी हूँ कि शायद मैं ये सोच रहा हूँ यार, कल मैं बोल रहा हूँ कि देखो कल अच्छा खबर है, तो वो लोग इंतजार करते हैं कि क्या हुआ। ये हर बात को लिखते हैं। आप, वो ठीक है, लोगों की बात आप कह रहे हो, लोग बोलते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आप जी। मेरे से ज्यादा तो आप सीमा को जानते हो। मेरे से पहले आपकी बीवी है, वो 4-4 बच्चे आपके पैदा किए हैं। आप जब पहला बच्चा हुआ, जब भी उसकी आदत को आपको पता है, शादी से पहले की आदत को भी पता है, दूसरा हुआ जब का भी पता है, तीसरा हुआ जब का, चौथा हुआ जब का भी पता है। तो दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता जितना आप उसको जानते हो। जाहिर सी बात है। वो देखो, हम वो सवाल नहीं कर रहे हैं आदत को वो क्या या चीज है? नहीं आदत को, ये तो नहीं, सवाल वो है ही नहीं ना। सुनो, आदत, ये आदत वाली वो जो भाई, हम किसी वो के क्या किसी चीज होता है? है, किसी की बात कितनी, ये हमें देव नहीं देता। आप ये, मैं खुद भले नहीं अनपढ़ हूँ, देख मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल ये देता, बात है कि उसका वो क्या आपको करना। नहीं, वो इस आपको, वक्त आप एक वो क्रिमिनल है, आप जिस बच्चे को इलीगल लेकर गए हैं। हाँ, बस आप उसको जी। जानते हो। वो यहाँ पर राजनीति खेल रही है बहुत बढ़िया वाली। इतना आसान नहीं है। जो उसके पैर जम गए ना, उसके पैर यहाँ ऐसे जमा लिए हैं कि उसने यहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की तारीफ करनी शुरू कर दी है, उनकी पार्टी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। वो बहुत चालाक है, ये तो जाहिर सी बात है, ताकि वो कोई, करना पड़ेगा ना उसको तो। हाँ, देखो, वो किसी न चीज, किसी तरीके से फिर उनका साइड तो लेना पड़ेगा, तब तो रह फिर गए ना। फिर कि या तुम्हें किसका सपोर्ट है भारत में, बताओ। भारत में कोई आदमी एक ऐसा है जो सपोर्ट में खड़ा हो जाए, जो थाने में नहीं चला नहीं, जाए तुम्हारे बिल्कुल साथ? भी अल्लाह के सिवाय जो फिर जो अल्लाह है वो मैंने है, हमेशा ही मैंने रहेगा ना कि। जो यूट्यूब पे आपका बहुत बड़ा एक फेवर लेता है एक आदमी, यूट्यूब पे बड़ी आवाज उठाता है और बहुत कुछ कहता है। मैंने उस इंसान को एक बार बोला आजमाने के लिए कि आज मैं जेवर थाने में जा रहा हूं, चलो मेरे साथ चलो, और मैं तुम्हारी गवाही लिखवाऊंगा, आप गुलाम हैदर के हक में गवाही लिखवाना। 3-4 लोगों को और भी टोका कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल पे कोई नहीं देखते आएगा। हो, जी। हाँ, बिल्कुल। आप आ जाओ, मैंने कंप्लेंट दिया, आप अपनी गवाही लिखवाओ। एक इंसान भी नहीं आया। आप नहीं क्या समझ आएगा, रहे हो? बिल्कुल फिर नहीं है सर। हमें उन पे यकीन ही नहीं है कि जो हर कहने वाला हमारा है, ये हम समझते हैं। और जो हमें जो क्या, बातें कर रहे और हैं वो हमें क्या दुकानों भाई, पे बैठ के एक हमारी बार छुट्टी, बताओ, हमारा गाना गाने हमने, से हमारा होता नहीं है। सुनो, तो हमें भी पता हमने है कि अपनी, हमारा मुखलिस नहीं है। हमारी इज्जत सुनो, हमारे पे कीचड़ उछाली गई, हमें टेररिस्ट बताया गया, हमारी इज्जत को नाश नाश किया गया, हमारे पे ब्लेम लगाए गए, हमारे पे कंट्रोवर्सी हुई, हमारे पे मुकदमे, मेरे पे मुकदमे दर्ज कराए। मुकदमे, आप क्या लगा रहे हो? आपका नाम भी है उसमें, मेरा नाम भी है। मुकदमे दर्ज हुए, कोर्ट केस हुए, कोर्ट कंप्लेंट हुई, बार काउंसिल में जहां वकीलों के हमारे कंप्लेंट होती है वहां कंप्लेंट हुई। कितनी मैंने 20 कंप्लेंट कम से कम अलग अलग जगह पर दी। सारी कंप्लेंट मैंने खत्म कराई, जिसमें आपका नाम भी था, मेरा नाम भी था। दूसरी कंप्लेंट खत्म कराई। भाई मुझे क्या मिला? अरे भाई बच्चे गुलाम हैदर के हैं, इंसानियत के नाते कर रहे हैं, गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे। सीमा का,
सीमा जेल चली जाएगी, उसके बाद वो डिपोर्ट होगी, जब भी भारत में डिपोर्ट होगी। मोमिन मलिक को क्या मिला ये बताओ? मोमिन मलिक को, मोमिन मलिक का खूंटा ही मजबूत नहीं है जिसका केस लड़ रहा था। जिसका खूंटा, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए हमने दुश्मनी मोल ली, सब कुछ किया, वो इंसान ही मजबूत नहीं। नहीं, वो मोमिन मलिक इंसान क्या मजबूत करेगा? है। नहीं, इंसान वो मजबूत है तभी तो ये सवाल कर रहा है ना। देखो, आप इस बातों का बुरा मत मानना कि देखो मुझे हैदर कर रहा है, मेरा हक है आपके ऊपर, हम लड़े या झगड़े, हम प्यार करें या मोहब्बत करें, आप एडुकेट हो, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अगर हक है। तेरा मुझे भाई, दुनिया सुन, मुझसे पूछ रहे हैं आपको, गुलाम देखो 2 हैदर, मिनट में गुस्सा आ रहा है ना, देखो गुलाम आज हैदर, बैठे गुलाम हैदर गुस्सा बात नहीं सुन, अगर मैं, देखो गुस्सा आ रहा है ना। 2 मिनट मैंने आपसे सवाल कोई गलत नहीं किया, मैंने लीगल अपने बच्चों के बारे में आपको राय जानने की कोशिश की, तो आपको 100% गुस्सा आ रहा है ना। देखो मैंने इसके लिए लड़ा, इसका नहीं जो आ है ना रहा, यही मेरे साथ से नहीं है, गुस्सा देखो नहीं आ रहा, यही बात है गुस्सा ना, गुस्सा नहीं आ रहा। अगर गुस्सा नहीं आता नहीं ना, आ रहा है, घर में समय तो ना काम ना आ रहा है इसलिए ना कि देखो ना ना ना, मैंने देखो इससे नहीं केस लड़ा है, नहीं, ये मेरे ऊपर ना केस ना लड़ा ना, है। गुस्सा तो नहीं आ हमारे रहा। साथ भी ऐसे जिस अंदाज बहुत में, सारे जी जिस अंदाज में आपके सवाल थे, उसी अंदाज में मेरे रिप्लाई थे। नहीं गुस्सा नहीं नहीं था ये। सवाल सर देखो अगर मैं हकीकत में गुस्सा करता, मैं अभी भी देखो उसी अगर बात पे मैं आऊंगा, गुस्सा, जो जहाँ से मेरे केस भाई, खत्म नहीं वहीं पे अगर करूंगा मैं जी। गुस्सा, अगर मैं गुस्सा करता ना, अगर मैं गुस्सा करता, तो ये गलतियां तो आप बहुत पहले कर चुके हो, कितनी कंट्रोवर्शियल आप बयान दे चुके हो नहीं पहले। नहीं नहीं, इसमें आप सोच रहे हो कि ये अवाम मैंने हमसे दुनिया कितनी को बार पूछते हैं, मैंने यकीन मानो। दुनिया को मैंने दुनिया को एक ही बात कही है कि गुलाम हैदर की किसी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि गुलाम हैदर परेशान है अपने बच्चों की वजह से, और मैं भी उसका किसी बात का बुरा नहीं मानता। हमेशा मैं यही बात कर, मैं मैंने आज भी कभी बुरा भी नहीं मानना। किसी को हाँ, गलत नहीं बोला, कभी भी किसी जिस को दिन, गलत नहीं बोला, जिस बच्चों दिन, के बारे में मैं बोला होगा, हाँ, आपको सवाल हाँ, के जवाब बोला जिस होगा। दिन मेरा किसी पे कोई हक नहीं बनता, मैं किसी को क्यों गाली दूं, किसी को गलत सीमा कोई की बोलूं। देखो, मैं आज भी क्लियर कर रहा हूं, आपके जी बच्चे, मैंने सारी दुनिया को वादा किया कि मोमिन मलिक जब तक जिंदा है ना, जब तक सीमा हैदर को चैन से नहीं बैठने देगा, और मोमिन मलिक जब तक जिंदा है, गुलाम हैदर के बच्चों को हाथ पकड़ के गुलाम हैदर को सौंपेगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। ये मैं अपना वादा पूरा करूंगा। रही सीमा की बात, तो सीमा को मैं जेल कराऊंगा। सीमा को मैं तुम्हें दिलाने का या पाकिस्तान भेजने का मेरा कोई काम नहीं, ना मेरा वादा। हाँ, हाँ जेल उसको जी मैं, हाँ। हाँ, उसको मैं जेल कराऊंगा। अगर आप अगर आप ये कहते हो कि जी हाँ मुझे सीमा चाहिए, तो फिर आपको मुझे एक और पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी पड़ेगी, और उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे सीमा भी चाहिए। फिर मैं सीमा भी आपको दिला दूंगा, आप जो मर्जी करना। फिर सीमा को भी आपको दिला दूंगा। वो जितना मर्जी जोर लगा ले कोई दुनिया की ताकत, आपको सीमा हैदर को आपके हाथ में हाथ पकड़ के दे दूंगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। लेकिन जी मैंने, चूंकि मेरी अंसार वर्नी साहब से बात हुई थी सिर्फ बच्चों के लिए, अगर सीमा हैदर की बात होती तो मैं सीमा हैदर पे काम करता, उसको डिपोर्ट कराने के लिए। लेकिन मैंने सीमा हैदर पे काम नहीं किया, मैंने सीमा हैदर को जेल पहुंचाने का काम किया है, डिपोर्ट करने का काम नहीं किया। अगर आप पहले बोलते कि सीमा हैदर भी चाहिए, तो मैं अब तक इसको डिपोर्ट करा चुका होता। लेकिन मैंने डिपोर्ट का कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसको जेल भिजाने के लिए एक्शन लिया है, ताकि वो बच्चे गुलाम हैदर को आसानी से मिल जाए, और वो मैं दिला के रहूंगा। आपको भारत का वीजा मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी मिलेगा। अगर आपको वही भारत का वीजा मिले, शुरू से लेकर हाँ, ऐसी बातें हो रहे हैं ना, इसलिए हमें पूछते हैं। इसलिए मैंने कहा देखो मैं दुनिया के सामने मोमिन मलिक साहब से, आप जो चाहने वाले, जो इंसानियत के नाते जो हमें ये लोग देख रहे हैं, शायद पहले हमने ना आपको देखा होगा ना मुझे, पहले बच्चों से पहले। ऐसे तो दुनिया में आप भी थे सर, हम भी थे। जो दुनिया जो प्यार करते हैं इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, हमें इज्जत मिला, रिस्पेक्ट मिला, वो कह रहे हैं कोई अपना अरे नाम भाई, कमा रहा है, कोई क्या भाई कह रहा है, हमें, कोई क्या कह रहा है। अरे भाई गुलाम हैदर भाई सुनो, हमें नाम के लिए कोई, यार हमने तो, पता क्या है, हम आपको बात बता दें जी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू से ही लड़ाई झगड़े फड्डे हैं। जो आदमी, पाकिस्तान के लोग, किसी आदमी का भी कोई वकील भारत में केस लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर वो ले लेता है तो वो उसकी बहुत ज्यादा छितरोल होती है, और फिर वो केस को छोड़ देता है।
ये भारत सर का देखो ट्रेंड है। हमारा भी कलेजा है ना, सुबह शाम लोग हमें गंदा भी करते हैं, कोई 5 मिनट में अच्छा भी बोलता है। 2 सालों से इस कलेजी ने बर्दाश्त किया, आपने खुद देखा। एक दिन अच्छा बोल लेते हैं, दूसरा दिन खिलाफ बातें शुरू हो जाते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं हम तो इंसानियत का साथ दे रहे हैं, और सारा कुछ करके भी मलबा सारा मेरे ऊपर डाल देते हैं। देखो ये तो एहसान फरामोश हो गया भाई। जहां तक हमने किसी को, देखो इंसानियत मेरा के मैं लिए जो आवाज उठाता है, आपका मैं साढ़े 2 साल सुनो, से मैंने बर्दाश्त किया सर। 2 साल अरे तक गुलाम, लोगों को अरे भाई, गालियां अरे भाई देना हम सुनो, देना। हम तेरा बुरा नहीं मानते यार, हम छोड़, वो हम समझते हैं। तू जो मर्जी कहता रहे, हम तेरा बुरा इसलिए नहीं मानते कि भाई तेरे पे बीत रही है, जिस पे बीतती है उसको पता होता है। हम तेरा बुरा नहीं मानते। तो कई बार कंट्रोवर्शियल बयान दे चुका, अब भी दे रहा, आगे भी देगा, पता नहीं। तेरा बुरा नहीं मानते हम तो ये चाहते हैं भाई तेरे बच्चे तेरे को मिल जाएं। आप तो कोशिश कर, किसी तरह वीजा ले ले। सारे डॉक्यूमेंट हमने, टोटल डॉक्यूमेंट हमने भेज दिए हैं, कोई नहीं बचा। आपका वीजा 100% लगेगा। सर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। यहाँ तक आज मेरी भी तो, हमने जांच की मैं है। आप मैंने आपको स्लिप भेजी थी, मिल गई स्लिप आपको मैंने ये स्लिप। व्हाट्सएप का, हाँ व्हाट्सएप से आया था सर। हाँ, कुछ क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट कोई भी, जो यहां से हम कोरियर भेजते हैं, वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाता। इंडिया से जी जी। कोरियर सर्विस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने अंसार बन्नी साहब को लंदन भेजे हैं, लंदन जी हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड भेजे हैं। और वो रसीद भी मैंने आपको भेज दी, उनको भी भेज दी, उसी टाइम भेज दी थी, बहुत टाइम हो गया। अब वो अभी तुम्हारा तक हो नहीं जाएगा, पहुंचे। कोई, हाँ आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जल्दी हो जाएगा, तुम वीजा लेके आओ, बच्चे मैं दिलाऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। दुनिया की कोई भी इंशाल्लाह ताकत अल्लाह में कुछ भी हो, बेहतरी है कि अल्लाह पाक बेहतर हाँ, करे। आ, बस यही दुआ बच्चे कर तुम्हें सकते हैं मिलेंगे। इंशाल्लाह। ये आखिर कितना भी देर बच्चे लगेगा, सीमा, सीमा कितना की मैं टाइम। गारंटी, देखो, सीमा की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, बच्चों की गारंटी ले रहा हूँ। सीमा को जेल भी जाऊंगा, ये गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप जी कहोगे, अगर आप भारत में आके कहते हो कि जी मैं सीमा को रखने के लिए तैयार हूं, तो मैं फिर सीमा को भी दिला दूंगा। बोलो, रख लोगे? ये रखने के काबिल तो नहीं है ना, कौन कह रहे हैं कि रख, ये देखो सवाल गलत है। वही तो मैं रखना, कह रहा हम हूँ। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जेल में जाए, इंडिया के जेल में जाए, रखना इस औरत को रखने का काबिल है सर? आप खुद बोलो। नहीं, देखो, इंसान से गलती होती, मान लिया अगर वो गलती मानती है, वो अपनी गलती की माफी मांग लेती है आपसे, और वो कहती है कि जी मेरे से गलती हो गई और मैं फंस गई थी, या कोई मजबूरी बताती है, कोई मजबूरी में तो, मजबूरी में तो आपको पता है मरा हुआ जानवर खाना भी हराम होता है, वो होता है, हलाल होता है, मजबूरी के अंदर। अगर वो आपसे माफी मांगती है, या आपसे कहती है कि जी मेरे से कोई गलती हो गई है, चलो ठीक है, मैं जो हुआ सो हुआ, और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो मैं भिजवा दूंगा आपके साथ। ले जाना आप उसको। इसको जेल करवाएंगे, पाकिस्तान ले आएंगे, पाकिस्तान की अरे जेल में भी सबका छोड़ रहेगा। जेल, भाई सुन, अगर वो गलती मान लेती है, फिर जेल क्यों भिजवाएंगे? अगर वो गलती मान ले, आपके साथ आपके पैर पकड़ ले, आपकी खुशामद कर ले, आपको मना ले, फिर क्या ये नहीं दिक्कत हो है? सकता सर। देखो आप माशाल्लाह एक मुस्लिम हैं, आपको पता है कि इस्लाम में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं, ये हमारे लिए आपको पता है ना। फिर ये बातें सोशल मीडिया में हम फिर कहें, यार, ये हो फिर नहीं सकता। फिर गुलाम भाई, जी मैं मानता हूं तुझे प्यार, तुझे बहुत है उससे, अब भी मैं मानता हूं, मैं देख रहा हूं, तुम्हें प्यार मोहब्बत बहुत है उससे, लेकिन चलो उसने गलती की है, अगर वो मानती है तो मैं ये बात अदालत में भी रखूंगा, तुम्हारे दोनों की मीटिंग करा दूंगा मैं कोर्ट में। ना मैं होऊंगा, ना कोई और होगा, वो तुम दोनों अकेले होंगे। बच्चों के लिए जरूर आएंगे, बच्चों के लिए जरूर आएंगे, बच्चे बच्चों मिलेंगे, को लेकर आएंगे बच्चे तो इंशाल्लाह। सुनो, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। और इंशाल्लाह जो जी। बेवकूफ, जो कुत्ते का बच्चा, जो बेवकूफ ये कह रहा है ना कि 18 साल तक वहां रहेंगे, वो साला कुत्ते का बच्चा है, वो बेवकूफ है जो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है, कोई भी हो चाहे वो। कसम से ये नहीं मैं, नहीं, ये देखो अल्लाह को, हम मुझे किसी ने नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा देखो बच्चे तो फिर 18 साल, अगर कानून कहेगा वो अपने बाद में फैसला लेंगे। नहीं किसी का नहीं, मुझे यहाँ, मैं अगर बोल देता, यहाँ मैं इंडिया में किसी भी, का नाम यहाँ बोलूं यहाँ यहाँ तो किसने कहा है? सर नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। सुनो, जी यहाँ लोग इंडिया में भी एक बात, इनका हाँ, जैसे कमेंट इंडिया में सवाल भी, जरूर होते हैं,
बाकी किसी लीगल ऐसा कोई वकील या एडवोकेट मुझे पढ़ा रहा है या पटियां, खुदा की कसम यहाँ ऐसा कुछ इंडिया में भी नहीं भाई। इंडिया में भी 2-3 लोग बकवास कर रहे थे 18 साल के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे भाई तुम मतलब ये 18 दिन के अंदर, अपनी तरफ से तुम कह रही 18 है। दिन 18 दिन के अंदर वीजा लेके आओ, हम आपको आपके बच्चे दिलाएंगे, मैं कह रहा हूं। और बताओ, हर हाल में बच्चे दिलाऊंगा भाई। नहीं, वीजा और का अगर प्रोसेस बिल्कुल अगर क्लियर सुनो, हो चुका है, बिल्कुल वीजा का जो हाँ आपने बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। वो सारे डॉक्यूमेंट मैं फिर दोबारा कल भेज दूंगा आपको, आपको कॉपी कर दूंगा। वो अभी कागजी नहीं मैंने पहुंचेंगे तक, अनुशांत भाई, कागजी कब पहुंचेंगे तकरीबन? कल या परसों बोलते हैं, पता चलेगा। आज मेरे ख्याल में हफ्ता था, ओ इतवार है, सॉरी इतवार फिर मंगल तक शायद, कल या परसों। अगर, हाँ अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, मैं खुद आऊंगा पाकिस्तान, मैं खुद लगवाऊंगा तुम्हारा वीजा। पहले मैंने लगवाया बहुत लोगों का, उनको लेके भी आया हूं मैं। अगर दिक्कत आती है तो मैं खुद आऊंगा, मैं लगवाऊंगा देखो तुम्हारा सर, वीजा यार, अगर मैं क्या दिक्कत भी होगा अभी, हम तो छोड़ने वाले नहीं है ना। हम क्या आपको छोड़ेंगे क्या? हम तो छोड़ने वाले फिर भी नहीं है ना। जो भी करोगे आप ही करोगे, ये तो मैं वाजे कर चुका हूँ। ऐसे नहीं कि सवाल जवाब एक अलग तरफ से होते हैं जो लोग हमें तंग करते हैं। देखो वो कहते हैं कर हैदर लेते। ने कुछ नहीं किया, दुनिया की गालियां बात देते हैं सुनो, सुबह से लेकर शाम तक, ये दुनिया व्हाट्सएप भाई, में, लोकल में गालियां सर भाई देते ये हैं। इसलिए हमें दुनिया जज्बात आता है कि देखो हमारे भाई, एडवोकेट ने बहुत कुछ किया है। ये तो देखो नहीं, रिकॉर्ड है ना, लोग ये जो पूछेंगे दुनिया तो है ना, मैं भी सुनो, बोलूंगा मौलवी साहब के अगर चैनल पे आप जाओ देखो। सुनो, अपना मकसद रखो, अपने बच्चे जी सही सलामत, सही सलामत तुम्हारे बच्चे मिल जाएं, ठीक है। और अपना मकसद रखो, दुनिया तुम्हें कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, तुम अपनी अकल से काम करो। और जी तुम अपना मकसद, अपना टारगेट अपने बच्चे रखो। तुम्हारे बिल्कुल। बच्चे मैं दिलाऊंगा यार, मैं भारत में बैठा हूं, मैं बोल तो रहा हूं। जी जब मैं तुम्हारे भारत में आए बिना 12 केस मैंने डाल दिए तुम्हारे नाम पे, अपने नाम पे, उनको परेशान करके रख दिया। वो रोज कोर्ट में जाते हैं, रोज पहले लाइव कितनी बकवास करते थे सब। कल एपी सिंह जो है, एक लाइव में मैंने देखा वो आंसू पोंछ रहा था, रो रहा था। कभी एपी सिंह को रोते हुए देखा है क्या आपने? मैं नहीं देखा सर, हकीकत में मैंने देखा ही फिर नहीं, इसका मैं लाइव में आपको नहीं देखा। एक क्लिप भेजूंगा, उसके अंदर वो आंसू पूछ रहा था यार। कोई बात नहीं, हमारा वकील भाई है, उससे भी तेरी बिल्कुल। मुलाकात कराएंगे, चलेंगे, मैं भी चलूंगा अच्छा उसके चाय पी के। उसके जरूर, लड़ाई लड़ाई की मैंने जगह, तो बोला है, हमारा देखो देखो जाति पर्सनल कोई हाँ झगड़ा नहीं है ना। हाँ हाँ, लड़ाई लड़ाई की जगह उसके चाय पी के आएंगे, उससे बात करेंगे, क्या दिक्कत है? आ जा भाई, तू हमारे पास आ, तू हम पिलाएंगे चाय, खाना भी खिलाएंगे। बिल्कुल लड़ाई लड़ाई की जगह कोर्ट कोर्ट की लड़ाई है वो। बिल्कुल। आपके बच्चे, आप जब यहाँ आओगे, पूरा पूरे भारत के लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी वकीलों की पूरी टीम सपोर्ट करेगी। सब लोग जो इंसानियत के मानने वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे। कुछ बातें ऐसी होती है हम मीडिया पे नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी है। अगर उनको बता देंगे तो वो मुश्किल आपके लिए ही हो जाएगी, मेरा तो क्या बिगड़ेगा? अगर कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मैं उनको बता दूं तो वो तुम्हारे ही बच्चों को मिलने में परेशानी पैदा कर देगी, तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर देगी। इसलिए मैं सारी बात तुम्हें नहीं बताता, तो सारी ये बात भी मीडिया कहते हैं पे। कि आप भाई कोई भी सवाल है, आप अगर मीडिया पे नहीं बताना चाहते तो कोई इशू नहीं है। जो ये जो हम कहते हैं ना, कल आ रहे हैं नए अपडेट के साथ, परसों आ रहा है, ये अपडेटों ने हमें जो है ना रोल के रख दिया। यकीन मानो, आज ये हो रहा है, आज वो नहीं नहीं, पहुंचा, आज भाई वो क्या होता है, फोन वो मुझे क्या आए। होता है, आप बात को छुपा के रखते हो, आप वो जो है क्या ना, होता है, आप इंडिया सुनो, चले गए हो, वो आप इंडिया चले गए हो, आप बात को छुपा के रखे हुए हो। ऐसे भी वाइस हमारे पास मौजूद हैं। आप हाँ इंडिया वो चले गए थंबनेल, हो, आपने बात को अरे छुपाया हुआ है। वो कुछ लोग थंबनेल गलत लगाते हैं ना, तो वो उसकी वजह से होता है। वो थंबनेल देख ले होंगे, देख लिया होगा, उसकी वजह से होगा। लेकिन मेरा जो मीडिया में आने का, यूट्यूब पे आने का मकसद है, वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर लोग झूठ फैला देते हैं जल्दी से। ये हाँ जी, झूठ फैला देते, गुलाम बिल्कुल। हैदर को वीजा मिल गया, वो जहाज में सवार हो गया, वो दिल्ली नाश्ता कर रहा है, वो मोमिन मलिक के दफ्तर में बैठा है, सीमा को जेल होगी, बच्चे डिपोर्ट हो गए। इसलिए यहाँ पर यूट्यूब के चक्कर में बहुत लोग जो है वो इधर जी, उधर की बातें करते, इधर उधर की हाँ बातें करते हैं। वो गलत बात ना करें, इसलिए जो है मुझे लाइव में आकर के गालियां, बुरी बुरी माँ बहनों की गालियां, इसलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है, सच्चाई ये है, बिल्कुल, झूठ ये है। हाँ तब हकीकत। तब
तब लोगों को पता चलता कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। और कोई वजह नहीं है। हमें क्या करना है यूट्यूब का, हमने क्या लेना है यूट्यूब से? हमने तो यूट्यूब पे मुकदमा डाल रखा है, सीमा हैदर पे मुकदमा डाल रखा है। यूट्यूब वाले तो परेशान है हमसे। यूट्यूब पे मैंने मुकदमा डाल रखा है, रोज यूट्यूब वाले खड़े रहते हैं कोर्ट के अंदर। तो भाई मेरे, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। और सवाल कर, तेरे मन में जो भी आज सवाल कर सारे। नहीं, जो देखो सवाल थे, अभी मसला आखिरी रिटर्न कागज इधर पहुंचेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हमें परेशानी आने का नहीं होगा ना। आपके कहने का मुताबिक अभी यही है ना सर? हाँ बिल्कुल जी। सारी चीजें। अच्छा एक बात और है ना कि इन्होंने जब इनको पता चला सीमा को, एपी सिंह को, तो इन्होंने तुम्हें वीजा ना मिले, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट पुलिस में दे दी। यहाँ तुम जी। यहाँ नहीं हो, तुम्हारी कंप्लेंट दे दी पुलिस में, मेरा भी नाम लिख दिया उसमें। 20 से ज्यादा कंप्लेंट अलग अलग पुलिस स्टेशन में इन्होंने दी। वो मैंने वो मैंने सारी खत्म करवा दी। सारी कंप्लेंट खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने गलत जगह तुम्हारी इंफॉर्मेशन दी थी वो भी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा सारा रास्ता मैंने साफ कर दिया है, तमाम डॉक्यूमेंट भी भेज दिया। अब तुम्हें, पहले तो दिक्कत हो सकती थी उस वक्त जब तुम आते, आज तुम्हें कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। आराम से आओगे, मेरी जिम्मेदारी पे आओगे। मेरा अलग से एक स्पेशल फ्लैट है, उसमें आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां आपको सब चीज की सुविधा है। आप रहोगे, आप अपनी गवाही करो, अपने बच्चों से मिलो, और वो बच्चे आपको जो ना छुपाएंगे, और छुपा करके उसको फिर यहाँ से डिपोर्ट की तैयारी कर देंगे। आपका वीजा, अगर टाइम लगेगा आपका वीजा बढ़वा देंगे आगे। मान लिया आप बिल्कुल। 30 दिन का वीजा लेके आओगे, और अगर काम चल रहा है डिपोर्टेशन का, उसमें टाइम लगता है, बच्चे तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे वो, तो उस वक्त हम आपका वीजा बढ़वा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, रहो। आपको ना खर्चे की चिंता, ना किसी चीज की, सारी चीज मिलेगी यहाँ। किसी तरह की दिक्कत कोई है यार? जो हमने आपका मुकदमा लिया है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अंसार बर्नी का मेरा जो ताल्लुक है वो आज का ताल्लुक नहीं है। उनका और हमारा ताल्लुक, मेरे भाई, बहुत पुराना ताल्लुक है। वो मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी बड़े भाई की तरह है। उनकी किसी बात को मैं मना नहीं करता। उनका बड़ी इज्जत है यहाँ, बड़ा इकराम है उनका यहाँ। उनके खिलाफ भी यहाँ एप्लीकेशन दी गई, वो भी हमने खत्म कराई है। उनके खिलाफ पाकिस्तान में भी एप्लीकेशन भेजी है एपी सिंह ने, वो भी खत्म कराई है। देखो ना आप कि कितने कांटे बिछाने की कोशिश की है। तो यहाँ जो भारत में बैठा है वो मोमिन मलिक ही तो बैठा है। और बता कौन ऐसा आदमी है जो यहाँ, जिसने इसने ये कहा हो कि भाई आ जाओ हम करेंगे ये करेंगे वो एक दो ने देखो जो ना कहा सर, है। अंसार बनी में देखो, जब केस अंसार बनी साहब के पास गया, उसने सबसे पहले आपको चुना ना। उसने पहले तो 3-4 दिन सोचने का टाइम लिया कि उसके बावजूद उसने आपको ही चुना, तो इसमें कोई बात तो था ना। वैसे तो दुनिया में अच्छे एडुकेट हैं, शायद उनसे आपसे बड़े हैं या छोटे हैं ये तो नहीं पता, मगर उसको आपने ही चुना तो इसमें तो कोई सच्चाई तो होगी ना। वो भी हम बड़े कहाँ दुनिया से यार? केस लड़ता है। अरे हम बड़े कहाँ, हम तो छोटे से वकील है। हम तो आपका केस पकड़ के बड़े हो गए यार। हम तो छोटे से हम तो छोटे से वकील थे। ये तो आपका एहसान है, आपने हमें केस दे दिया, और आज हमें देखो दुनिया लोग जानने ये लगे। देखो गलत बात है सर, आप एहसान है हमने नहीं दिया, अंसार बनी नहीं। देखो उसने सोचा समझा, उसने आपको चुना, तो जाहिर सी बात है कोई बात तो होगी तो उसने चुना ना। हम तो नहीं जानते थे ना आपसे, हाँ झूठ बोले कि हाँ हमारे वास्ते थे या चिंता ताल्लुकात ना थे। करें, सुन मेरी बात सुन। दुनिया कुछ भी कहने दे, दुनिया की मत सुन। अगर दुनिया की सुनेगा परेशान हो जाएगा। अपने दिल की सुन। अपने दिल, इंसान का जो दिल है ना, वो सबसे बड़ा उसका लेकिन अगर अंदर। दूसरा सुने ना, इतना जो है हम परेशान है ना सर, क्या हाँ, आपसे मैं हाँ, बातें करूं और कैसी दर्द दिल, बोलूं, तो सुनो सुनो शायद यकीन मेरी बात सुनो। मानोगे। ये सारी बहुत मुश्किल सारी जो वक्त का हालात, दिल जीने ही सारी जो नहीं दे रहे फसाद अभी की, बच्चों के लगा। भाई ये सारी फसाद की जड़ जो है ये सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया आना बंद कर दो, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। मैं मैं मैंने नहीं मैं आता, खुद मैं कहाँ मैंने सर खुद आता, आपने देखो मुझे महीना मैंने महीना में खुद नहीं आता। हाँ, मैंने खुद बंद कर मेरे दिया। को 2 महीना और मेरा एक वीडियो भी अपलोड नहीं है, कसम से आप जाके हाँ, देखो। अब दो मैंने महीना खुद बंद कर दिया। देखो हमारा और केस है अब बच्चों का, एक ऐसी बात है मैं जाके भड़कियां हाँ, मारूं, लोगों को झूठ बोलूं तो लोग तो जूते और लानत देंगे ना। कल तुमने ये बोला था, आज ये हो रहा है। कोई सच्चाई बात भी होती है, मैं 10 दफा शायद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई, तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो। 10 दफा शाहिद भाई से पूछता हूँ कि आप ये बोलता है भाई तुम बोल दो।
तो भाई दुनिया की मत सुन, अपने दिल की सुन। आपका काम हुआ रखा है, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने काफी टाइम पहले आपके ऑर्डर करवाए हैं बच्चों के। जैसे ही आप आओ, वो मैं जान के नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो दूसरी पार्टी उस पर सटे ले लेगी। फोन है, लोकल कॉल है, शायद भाई ये लाजमी नहीं है जो हर चीज बंद आके इधर हाँ, सोशल मीडिया में बोले, प्राइवेसी रखनी चाहिए। प्राइवेसी है, वो आपका सारा काम होगा। आप अब तो सिर्फ जो फोकस करो अपने पाकिस्तान की सरकार के कुछ अधिक, उनको जो आपके जो वहां नेता लोग हैं, जो वो आपके एमएनए एमपी है, उनको पकड़ो, उनसे बातचीत करो। हमारी एम्बेसी के अधिक के जो ऑफिसर है उनसे बातचीत कराओ, और अपनी सरकार के लेटर पे एक लेटर भिजवाओ, ताकि तुम्हें जल्दी वीजा मिल सके। तो जो कोशिश वहां से हो सकती है वो तो करो, वो तो करनी चाहिए बिल्कुल तुम्हें। सर, आप जब बोलोगे ना, शाहिद भाई को बोलोगे, शाहिद भाई भी बैठा हुआ है इधर, कौन सी हमें आगे करना चाहिए, अंसार बरनी साहब है, तो तब हम आगे बढ़ेंगे ना। कोई अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई ये आप लोगों की तरफ से होना अंसार है, तो शाहिद भाई ये बैठा हुआ है, तो मैं तो पकड़ के लेके जा रहा हूँ, सामने आ जाता। तो हाँ ना, देखो ये बोल रहा है, आपके ऊपर भी फिर गर्म हो जाऊंगा। हाँ, हकीकत में सर, कोई भी काम हो, आपने अगर इनको बोला नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बताओ। हाँ जी जी, अभी देखो कौन है ये, कौन है? कभी कुछ ऐसा नहीं छोड़ा। सर नहीं, देखो सर कह रहे हैं कि कुछ अगर लेकिन मोहन साहब, आप खुद बताएं कि कभी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी ड्यूटी से छोड़ के हम गए और इनका काम किया। अब जब डॉक्यूमेंट्स पहुंचे नहीं हमारे हाथ में, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, आगे जाए। बाकी हमने जितना हो सका वो किया है, आपके सामने की बात है। बाकी आप माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि दिन भर ये सवाल थे, कल से ये सवाल थे जो सारे आपसे किए। बाकी आपसे माइंड नहीं करना, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी माइंड नहीं करना। नहीं, आपसे सर देखिए, आपसे जो है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बदमाशी छोड़ दो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, आपसे अभी भी जाएगा, सुधर जाओ। आपसे 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 उन्होंने ऐसे वकील बात नहीं की। मेरी जाती राय है कि उन्होंने एक भाई के सामने दर्द बयान किया, जो कि पब्लिक इनसे पूछती है, वो दर्द रखा है। बाकी ऐसे वकील बात नहीं की, और शायद आप भी बेहतर समझते हैं कि राइट भी नहीं भी था, लेकिन उन्होंने एक भाई की हैसियत से सवाल रखे आपसे, और ये तकरीबन मेरे घर में गुस्सा शायद भाई मैं गुलाम हैदर का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि देखो मैं तो इसकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि इस इंसान की हिम्मत है यार। ये कुछ भी है, चलो कोई बात नहीं, हमसे ही तो पूछ रहा है, हम इसके वकील है, पूछने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हक भी है पूछना क्या चल रहा है इसको, क्योंकि लोग भी तंग करते हैं इसका, चाहे ना भी तंग करे, जब भी इसका हक है पूछना जी क्या चल रहा है। इसका हम बुरा नहीं मानते यार, इसकी हिम्मत है, इसके साथ गलत हुआ। देखो मेरे साथ ये हो जाता तो मैं तो शायद, मुझे नहीं लगता कि शायद ये मैं जो है शायद इतनी चीज को बर्दाश्त कर पाता यार। ये इसकी हिम्मत है इंसान। पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। कल हाँ, हाँ, तो ये इसकी हिम्मत है शायद भाई, कोई ये नहीं है कि देखो इंसान बैठा हूँ शायद के घर पे, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। मैं धरना दे के बैठा हूँ इधर, कह रहे यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के घर पे रहूंगा मैं। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो सर देखिए, आधी जो परेशानी होती है सर, आधी से ज्यादा परेशानी वो ये है कि सोशल मीडिया पे कहते हैं जी बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत ज्यादा काम हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। वो आधा तो पागल तो वैसे वो लोग कर देते हैं जो बैठ के फारग लोग आके बैठते हैं, मंजर बेचते हैं, चले जाते हैं। लोगों को चाहिए कि देखिए अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी मत करें, खाम खा लोगों में तवक्कुआत उम्मीदें ना पैदा करें। जो चीज नहीं है तो नहीं है पूरी दुनिया के सामने। हाँ, कोर्ट्स में केसेस लंबे चलते हैं, आप भी जानते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कई दुनिया भर की अदालतों में इस तरह होता होगा। लेकिन ये कि जो लोग वावेला मचाते हैं और ग्राउंड पर कुछ होता नहीं है, तो जाहिर लोग सवाल इससे करेंगे, आपसे करेंगे, हमसे करेंगे, तो उनको हम क्या जवाब दें। इसलिए हमने भी लाइव आना छोड़ दिया, कोई बात ही नहीं तो हम क्या करेंगे। अभी देखना आज का लाइव हमने किया तो लोग इसको किस तरफ लेके जाएंगे, ये भी मैं कल से शुरू हो जाएंगे पैनल। आज लोगों की कोई परवाह नहीं है, आपको उनको जो बाहर में जाए, हमें किसी की कोई भाई इससे ये पूछ ले, गुलाम हैदर से आज ये पूछ ले, आप बैठे हुए हो, गुलाम हैदर आज सही मूड में, इससे ये पूछ ले, अभी मेरे हाथ में है, अगर ये सीमा को भी चाहता हो ले जाना, अल्लाह की कसम मैं इसकी कार्रवाई कर दूंगा, मैं सीमा को भी साथ भेजूंगा, पूछ ले। असल में हैदर की बात आपने समझी नहीं, पैगाम असल में दूसरी तरफ जाएगा। जैसे इन्होंने जो बात की, वो कहते हैं कि जो लीगल एक्शन है वो अपनी दाद के लिए नहीं मांग रहे, लीगल होना चाहिए, जो क्राइम में हुआ आपको करना चाहिए। नहीं, सुनो सुनो,
अगर देखो इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से, मैं मानता हूं हमसे भी हो सकती है। अगर उनको ये लेना चाहता चाहिए, फिर पाकिस्तान में हमें नहीं पता क्या करे क्या हो, लेकिन अगर ये ले जाना चाहता है तो पूछ ले, मैं वो कार्रवाई भी कर दूंगा। फिर मैं बच्चों समेत सीमा को भेजूंगा इसके साथ। अच्छा बालक जो बच्चों देखिए जो बेसिक बात थी सर, देखिए जो बेसिक बात थी वो बच्चों से मुताबिक नहीं, ओवरऑल वैसे केस की बात थी कि ओवरऑल केस आपको दिया है और आपने उसको फॉलो करना है और आपने किया है जो बिल्कुल कमाल किया है। अच्छा सिचुएशन सर ये है ना कि वो हैदर भाई जो बात करें वो अपनी जात के लिए मांग रहे कि मैं बुलाऊंगा बीवी बना के रखूंगा, ऐसा कभी भी नहीं। वो कह रहे नहीं, कानूनी एक्शन देखो अपने क्राइम के देखो भारत में उसकी सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में जो क्राइम किया इसकी यहाँ देखो सजा मिलनी चाहिए। साहिब साहब सुनो, सीमा तो पाकिस्तान आएगी। सुनो मैं बताता हूँ क्या है आपको, मैं आज ओरिजिनल चीज बता देता हूँ। गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे। सीमा हैदर, अगर गुलाम हैदर चाहे तो एक केस में लगा सकता हूं, वो मेरे हाथ में है। फिर सीमा को मजबूरी में सरकार और कोर्ट सीमा को इसको सौंप देगी, इसको बच्चों समेत जाना पड़ेगा, वो अभी आए मेरे हाथ में है। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अभी बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे और सीमा हैदर को कम से कम 3 या 4 या 5 साल के करीब कैद होगी यहां। उसके बाद ये डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, ये जाएगी जरूर, लेकिन पहले 2-3 साल के जेल में लगेंगे। उसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान। हो सकता है जब तक इसकी अकल ठिकाने आ जाए और ये इसको भेज दिया जाए। अच्छा अब ये बात करती है प्रेगनेंसी की, बच्चा हो गया, मैं कहता हूं ये चाहे 20 बच्चे पैदा कर ले, लेकिन इसको भारत की नागरिकता मोमिन मलिक लेने नहीं देगा। इसको जेल कराएगा और इसको वापस पाकिस्तान कराएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। तुम तो बच्चे लेके चले जाओगे, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा, मैं इसका जीना रहा, इसको जेल करा के रहूंगा और इसको ये डिपोर्ट होगी होगी। 1 साल में हो जाओ, 2 साल में हो जाओ, 3 साल में हो जाओ, जितनी सजा मिलेगी डिपोर्ट होगी होगी। अब सवाल ये है कि पुलिस की क्या जो निपटना पहले जो है बच्चे हैं 4 फूल, अल्लाह ना करे। देखो जिंदगी मौत के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह ना करे। कसम से मैं सोचता हूँ कि देखो मौत किसी टाइम भी आ सकता है, अल्लाह ना करे कल मेरे बच्चों को अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है सर? देखो उन्होंने खुद के तरफ रखे हुए हैं ना नहीं कि नहीं नहीं, 4 तुम्हारी बच्चे बात छोटे हैं। सुनो सुनो, मोमिन मलिक नाम है मेरा, समझ गए? तुम्हारे बच्चों पे कैमरों की तरह निगाहें हैं मेरे आदमियों की। इतनी सी भी खरोस नहीं आ जाएगी ना, मेरे को तुरंत फोन आ जाएगा, तुरंत। एक एक चीज, कब खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब स्कूल से आए, कब ट्यूशन पे गए, कहाँ गली में खेल रहे, किसके घर में खेल रहे, घर में है बाहर है, एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन है भाई मेरे पास। मुझको कम मत समझना, ऐसा नहीं मैं ये तो बैठा हुआ यहाँ आप पर। अपनी तरफ से सर कर रहे हो, मगर देखो उनके लिए तो बड़ा जुर्म है ना। दिक्कत देखो 4 बच्चों को वो ना ना रखे ना हुए ना हैं, ना, तो खुदा ना उनको ये बच्चों पता के साथ है, कुछ हो रहा है। ना 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 ना, उनको ये पता है कि बच्चों को कुछ कहा, कोई भी गलत बात कही तो तुम सीधे जेल जाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। और हमने फरीदाबाद कोर्ट में भी केस डाला हुआ है बच्चों का, कि बच्चों के साथ जो पहले मारपीट हुई या जो भी बदतमीजी हुई करने की कोशिश करी या जो भी जैसे भी, हालांकि कोई गलत काम किसी तरह का, लेकिन एक वो जो है गैर मर्द आदमी है, हम तो मानते हैं वो गलत है, लेकिन बिल्कुल बच्चों को कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है? बच्चों को मेरे पे पूरा ध्यान है, मेरा फोकस सबसे ज्यादा, केस से भी ज्यादा फोकस मेरा बच्चों की तरफ है, बच्चों की सुरक्षा की तरफ है, बच्चों की सिक्योरिटी की तरफ है। हम बाकायदा वहां के प्रशासन से मिलते रहते हैं, पुलिस वालों से भी मेरी बातचीत होती रहती है, जो अपने 1-2 अपने आदमी भी है ना वहां पुलिस में, जी। 1-2 वो आदमी भी है जो अंदर तक वहां ड्यूटी रही, वो सारी बातें हमें आती रहती है भाई। कोई भी बात होगी हम आपको तुरंत बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे, सरकार को बताएंगे, और हाँ उल्ला कर सबसे पहले देंगे आप। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हाँ एजुकेट हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, देखो क्या मेरे हो रहा है पास बच्चों से। डेली डेली 2 से 3 फोन आते हैं डेली। जब तक मैं उन बच्चों का मालूम नहीं कर लेता, जब तक मुझे चैन नहीं आता कि बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, गली में खेल ले नहीं खेल ले, स्कूल गए नहीं गए, समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उनकी तरफ से कोई मारपीट तो नहीं, भाई एक एक चीज को निगाह रखता हूं मैं। यार इतनी जिम्मेदारी वकील कैसे, मैं तो आपका एक इंसानियत के नाते कर रहा हूं, वकील का काम नहीं है ये सब करना, लेकिन मैं
तुम्हारी परेशानी को देखते हुए, जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है, जो तुम परेशान हो, तुम्हारा रोना नहीं देखे जाता हमें, और तुम रोज भारत की बहनों को, बेटियों को, माओ को रिक्वेस्ट करते हो, भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते हो, भारत के वकीलों को रिक्वेस्ट करते हो। तो यार हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आदमी हमें पुकार रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रोता रहेगा कि हम उसकी मदद नहीं कर रहे। भाई सारी बात मैं तुम्हें आज मैं मीडिया पे बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया पे मैं नहीं बताता हूँ, मेरी मजबूरी है। जब तुम यहाँ आओगे, अपनी आंखों से देखोगे, सारी चीज तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। जब उन अधिकारियों से मिलोगे, कोर्ट में जाओगे, जो तुम्हारे ऑर्डर है उनको देखोगे, कार्रवाई देखोगे, तुम्हारा खुद ब खुद जहन खुलता चला जाएगा कि हाँ यार, मेरे तो सब कुछ तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा क्लियर कर दिया है। यहाँ ना तुम्हें पुलिस की दिक्कत, ना तुम्हें कंप्लेंट की दिक्कत, ना तुम्हें कोई अरेस्ट करा सकता, ना कोई दिक्कत हो सकती। सारी चीज मैंने क्लियर करके रखी हुई है भाई, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा भी नाम था। चल तुम तो वहां बैठे हो, लेकिन मेरा भी तो नाम था। वो कहती है कि अगर सीमा हैदर को या सचिन को कोई खतरा है, वो कहती है गुलाम हैदर से खतरा है या मोमिन मलिक से खतरा है। सराम बोलती है वो ये बात। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरा जो काम था एक इंसानियत के नाते, एक वकील के नाते से अलग बहुत ज्यादा मैंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है, सारा कर दिया है। अब तुम्हारी वेट है, या तो तुम्हें वीजा मिले, और अगर सरकार ये कहती है कि गुलाम हैदर को हम वीजा नहीं दे रहे, तो फिर मेरे पास बी प्लान है, फिर भी प्लान है। फिर फर्क इतना है कि तुम इंडिया में नहीं आ सकते, तुम्हें मैं किसी बराबर की कंट्री में बुलाऊंगा, वहां तुम्हें बच्चे दूंगा, बच्चे तुम्हें जरूर दूंगा, चाहे वीजा मिले चाहे ना मिले, बच्चे तुम्हें जरूर मिलने हैं। इस बात से बेट कर रहा हूं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? और कोई सवाल हो तो बता। नहीं, सवाल जो थे वो लोगों के माइंड को जो लोग कर रहे थे, आज मेरे ख्याल में बहुत सारा क्लियर हो चुका है कि देखो कितना जद्दोजहद होता है, कितना मेहनत होता है, अगला कितना स्टेप उठाया हुआ है। वो जो मुझसे पूछते हैं, मुझे तो कोई पता नहीं होता ना, मैं कहता हूँ मेरे वकील को पता है, वो शायद आते भी होंगे या कमेंट्स भी करते होंगे। तो बहुत सारा आपको पता है सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, माँ बहन भाई बेटी, यकीन मानो ऐसे लोग हैं जिनका कोई यूट्यूब से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए, हमारी और आपके एक बोल सुनने के लिए तरसते हैं कि आज बच्चों का क्या अपडेट आया। यकीन मानो आपको देखने के लिए लोग तरसते हैं कि आज बच्चों के लिए क्या मोमेंट सरा के अपडेट दे रहे हैं। वो भले कमेंट करें या ना करें, दुनिया में ऐसे भी है लोग। कोई बात नहीं, उनसे कहो कि वो दुआ करें। काम मैंने अपना, मेरा जो काम है मैं सुकून से बैठा हुआ हूं, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया। तारीखें चल रही हैं, चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो सीमा यहाँ रहेगी, सीमा के ऊपर चलती रहेगी। हम इसको जेल कराएंगे, हम भी यहीं रहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? आप अपने बच्चों को लेके जाओ, आप आओ, अपने बच्चे ले और जाओ, हम आपको बच्चे दिला देंगे। आपको क्या चाहिए यार? फालतू बातों से क्या लेना देना? आप कोई कुछ कहता है क्या, कहने दो। आपका मकसद आपके बच्चे हैं, वो ले। अगर आप कहते हो कि सीमा को भी लेके जाना है, तो फिर मैं सीमा को भी दिलाऊंगा। वो असरा साइड, वो असरा पीछे, वो असरा सुधरने, ये साइड सुधरने का नहीं। इसको कितना समझा, ये हंसेगा, ये मजे लेगा, तो मजे ले रहा है। असरा आपने चले ये बात कर दी, वैसे लोगों को मिर्चें लगेंगी। मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं जी हैदर को मिसगाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं 10,000 गुना कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ये बच्चा नहीं है, इसके पास नहीं है, हम इसके हक में जो बेहतर होगा वो स्टेप लेंगे। अगर बात बनने की कोशिश करें हम उसकी हरकत नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो नहीं है। साहिब भाई, मैं तो कह रहा हूँ गुलाम हैदर से हाँ करवा दे भाई। खुदा की कसम, परमात्मा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं खा के कह रहा हूं, सीमा हैदर को चाहे वो एक बच्चे पैदा करते, 2 करते, कुछ भी करते, चाहे गुलाम हैदर के साथ अगर बच्चों समेत 4 बच्चों समेत मैंने नहीं भेजी, तो मेरा नाम बदल देना। मेरे पास कानून है, मेरे पास कानून है। हैदर को जो आज इस गुस्से में ना,
99% तो इसी किस्म के जो लोग जुमले कसते हैं ना सर, कि सीमा से ये है, सीमा ये, इसी वजह से ज्यादा नाराजगी होती है कि बनते तो अपने हमदर्द हैं, लेकिन ऐसे जुमले बोल के जाते हैं जैसे हैदर को तकलीफ होती है, इसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। सुनो, हैदर का बन गया, हैदर की अगर जो लोग बोलते हैं ना, तो क्या मिला हैदर को? सुनो, जो लोग बोलते हैं ना हैदर के बारे में, वो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हादसा अगर उनकी बहन बेटी के साथ हो जाता तो उस टाइम क्या वो बोलते जो हैदर के बारे में बोल रहे हैं? हैदर का साथ देना चाहिए, हैदर की हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, हैदर को समझाना चाहिए भाई तू फिक्र मत कर, तू तेरी हिम्मत बांधनी चाहिए इसकी। ये इंसान इतना बड़ा जो है अपनी छाती पे सांप लेके बैठा हुआ है, ये इतना परेशान है बच्चों की वजह से भी, जो सीमा की वजह से इसको जिल्लत का सामना करना, इसको हिम्मत है यार। ऊपर से वो लोग बकवास करते हैं। जिस दिन उनकी बहन बेटी, हाँ, जिस दिन उनकी बहन बेटी के साथ हो जाएगा ना, तब पता चलेगा उनको। मैं वही कह रहा हूँ कि एक साल से लोगों ने झूठ बोला, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, ऐसी ऐसी मकारियां की गई जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता। असल मुद्दा असल मुद्दा को मिलने, लेकिन ऐसे घुमाया पब्लिक को, ऐसे घुमाया जैसे उनके हाथ में सब कुछ है। इसलिए मैं तो कहता हूँ जिन्होंने झूठ बोला शक्लें गुम कर दी दफा हो जाए, लेकिन वो आगे रोज सोशल मीडिया पे 4 घंटे 6 घंटे बैठेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, हैदर को तकलीफ देंगे, चले जाएंगे। तो सर यही तो बात हम करेंगे, अगर उनके साथ ये हादसा हो तो फिर वो क्या करेंगे? भाई तू आ, दुनिया की परवाह मत कर, ये दुनिया है, कौन कुछ बोलेगा। बहुत से लोग तेरे हमदर्द बन के भी तेरे पीछे से छुरा घोपेंगे, बहुत से तेरे गालियां भी देंगे, बहुत से तुझे बढ़ाएंगे भी, किसी की परवाह ना कर। तू अपना एक मकसद बना, तेरे बच्चे, तेरा काम होएगा, तेरे बच्चे, मैं वादा कर रहा हूं, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, तेरे बच्चे दे के तेरे को भेजूंगा, ये मैं तुझे कह रहा हूं। और ये बात भी तुम्हें बता रहा हूं कि अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो वहीं रबूपुरा की गली में अगर तेरा मकान आलीशान मैंने नहीं बनवा दिया, तुझे वहीं नहीं रखा मैंने, तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं, ध्यान करना। वहीं रबूपुरा की तेरे घर के सामने अगर मैंने घर नहीं बना दिया, रोज जिएगी रोज मरेगी और हम थूकेंगे उस पर, और तेरे बच्चे तेरे पास आएंगे रोज। कब तक रुकेगी? कब तक नफरत भरेगी? उन बच्चों के दिल दिमाग में जो नफरत भरी गई है, वो एक प्लानिंग के तहत भरी गई है ताकि गुलाम हैदर को बच्चे ना पहचाने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आओगे, खून जो जरूर जोश मारता है, वो आपके औलाद हैं, आपका खून उनके अंदर है, वो अपने बाप की तरफ 101% आएंगे। वो भी सीमा की हरकतों को देख के परेशान हो रहे हैं। तुम्हारा जो लड़का है वो समझदार लड़का है, वो सीमा की हरकतों को देख के परेशान है। जो बच्ची है वो भी सब कुछ समझती है, लेकिन वहां मजबूरी है उनकी रहना, और कोई ठिकाना नहीं है उनके पास। और सीमा की हरकतें वो सब देखते हैं भाई। तुम उसके बाप हो, तुम्हें वे जानते हैं बच्चे, तुम्हें उन, और तो और जब वो बच्चे, मैं तुम्हें राज की बात बता दूं कि जब वो बच्चे जाते हैं ना, उनको तुम्हारी वीडियो और तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। हम दिखवाते हैं ताकि उनको पता रहे कि हाँ तुम्हारे बच्चे हैं। ये आसान काम नहीं है, हमें क्या जरूरत है ये सब करने की सिर्फ तुम्हारे लिए। ये हम कभी नहीं कहते, लेकिन आज मजबूरी में बताया है। तो आप आओ, कोई परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दुनिया मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेगी, आपके बारे में मुझे पता नहीं क्या क्या कहेगी। अगर हम एक दूसरे की सुन के हाँ ऐसा कुछ कहेंगे तो वो मकसद हल नहीं होगा, हमें सुननी नहीं किसी। तुम्हारे बच्चे एक बार तुम्हें दे दूं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करना, मेरी जो मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। गलत तो नहीं मैं कह रहा? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम होएगा, 101% होएगा। बस तुम्हारा वीजा लग जाए। वीजा रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश हुई है, लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, लेकिन उनकी कोशिश सब फेल करा दी हमने। तुम्हारा वीजा लगेगा, 101% लगेगा। तुम आओगे भी, तुम्हारे बच्चे भी मिलेंगे, तुम्हारे सारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा तुम्हारा। और सवाल बताओ कोई मन में हो तो।
नहीं, सवाल बस क्लियर हो गए। उम्मीद है जो देख रहे हैं उनको भी जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि चैनल पे तो आते जाते हैं, हमारे चैनल पे आपके किसी और के, आज आपके मुंह से उन्होंने खुद सवाल सुने हैं, और इंशाल्लाह आपने और यकीन दिलाया कि आप जल्द से जल्द आओगे या आपका काम हो जाएगा, ऐसे ही ना सर? ऑर्डर ऑर्डर करा के रखे हुए यार, क्यों चिंता कर रहा है? मैंने ऑर्डर बहुत पहले करा के रखे हुए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जी हाँ, इंशाल्लाह आप आओ बस तो देखिए सही इस कल बार। तक भी पहुंच जाएंगे कागजाती जो हाँ। लंदन से पाकिस्तान की तरफ रमा दवा है, वो भी मेरे ख्याल से कल या परसों पहुंचेंगे। उनको देखकर आगे क्या काम करना चाहिए, मजीद हमें आगे जो जो है वो स्टेप मिलेगा ना, जब तक वो मिलेंगे नहीं कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कल इंशाल्लाह हो जाएगा फाइनल। और फिर भी मान लिया फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इस्लामाबाद आऊंगा, मैं कह रहा हूँ मैं खुद आऊंगा इस्लामाबाद, और मैं चलूंगा वहां एम्बेसी में हमारी भारत की, भाई हैंड लगवा के आऊंगा वीजा। मैं कहने लग रहा हूँ यार, चिंता ही मत करो तुम। और बताओ। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, जो भी होगा बेहतर ही होगा, बेहतरीन से बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है फिर, ऐड करते हैं भाई। साहिब गाँव में सुधर यार, जा। जो हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो भी देखो जो उधर मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो पहले सुधर जाएं, ठीक है? पहले वो सुधर जाए, वरना ये है कि हैदर आएगा मैं चूड़ियां लेके भेज दूंगा, वो चूड़ियां पहन लें फिर। शाहिद सुधर जा। आप लोग कोड वर्ड में बात कर रहे हो ना? जी 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 सर, मैंने कहा सुधर जा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले वो सुधर जाए। पूरे 1-1.5 साल से लोगों ने क्या कुछ नहीं बचाया सर, आप खुद जानते हैं। हमने किसी को कोई जवाब नहीं अरे दिया, हम मैं वो हमें जवाब नहीं अरे देते। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा, वैसे तो सर मैं कह रहा हूँ गुलाम हैदर के ज्यादा मजे मत ले, सुधर जा। सर ये बात वैसे लाइव में करने वाली नहीं थी, ये बात लाइव में करने वाली नहीं थी, इनको यहाँ मजा आ अच्छा गया, मुझे एक चीज और है ना गुलाम भाई, एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं जी वो तो लाइव आके हंसते हैं, मजाक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई, हम अपने दुश्मनों की वजह से क्यों रोए? जो उन्होंने कर दिया। अब तो हम हंसेंगे और वो रोएंगे। इंशाल्लाह। अब तुम्हारा वक्त हंसने का शुरू हुआ है गुलाम भाई, रोने का नहीं। तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे तो अपने बच्चों के साथ हंसना, तुम्हारे बच्चे भी हंसेंगे, तुम भी हंसोगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत करना, ठीक है ना? तो ना, बोल क्या रहे थे, समझ में नहीं आया। हाँ, अब तुम आपस में अब आपको बात हुई। अब तुम हंसो और वो रोएंगे। अभी देख रहा 2 दिन पहले एपी सिंह जी जो है रो रहे थे, वो रुमाल से वो कर रहे थे। मैंने कहा रोने की जरूरत नहीं यार, वकील भाई है, आप चाहो तो ये सीमा और उसके बच्चे दिला दो, ठीक है, और अपनी माफी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं, रोने की बात ही नहीं। मैं खुद माला पहरा दूंगा तुम्हें, फूलों की माला पहरा दूंगा, क्या दिक्कत है यार? कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी को इज्जत देने से इंसान का कुछ घटता नहीं है, कुछ भी नहीं घटता। नहीं घटता, बिल्कुल। हाँ, तो अब तुम्हारे भाई हंसने के दिन शुरू हो गए, ठीक है? और बाकी ये कोई कोई नीचे ये कुछ कोई उल्लू का पट्टा, कोई मर्चेंट है, वो उल्टी सीधी बोल रहा था, तो उसको मैं कह देता हूँ उल्लू के पट्टे आराम से बैठ जा, मोमिन मलिक से पंगा नहीं लिए, बता रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है? ये उल्टी सीधी बातें मत लिख मेरी लाइफ में, जो भी है सर। बाकी अच्छा राम, आपका शुक्रिया, आप भी आखिर में गुस्सा ना करें। बाकी हैदर के साथ हमने मुखलिसी दिखाई है और पूरी नेक नीति के साथ रहे। जब 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 इनको हमसे मजा आ रहा है, हमें इनसे मजा आ रहा है, लिए कि किसी दीदी वीदी को किसी को चाहिए तो हम सील पैक कर देते हैं, गुलाम हैदर को ले जाए, वो भी कुछ दिन के लिए मजे ले लें, क्योंकि वो भी सुना है बहुत अकेली है आजकल और इधर उधर फितना फसाद फैलाने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए किसी दीदी को चाहिए, किसी मर्द को चाहिए तो भाई। देखो दिखा ले ले मजे जितना लेने जितना। भाई सला भाई शाहिद भाई, अभी गुलाम हैदर आपके पास रहेंगे 2-3 दिन, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? जी। तो आपस में डिस्कस करना, सर ये मेरा अपना घर है, इसके अंदर जब भी मैं आता हूँ डिस्कस करना। इसमें हम क्या, ये तो चलो मजाक की इधर उधर की बातें हैं, इसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इस केस को हम, चलो कानूनी रूप तो मैं दूंगा, लेकिन जो बातें गुलाम हैदर और सीमा हैदर की जानते हैं वो कोई भी नहीं जानता। इसमें इसके वीक पॉइंट क्या हैं,
कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसमें मजीद अच्छा और क्या हो सकता है, कैसे हम इसको और आगे ले जा सकते हैं, कैसे इसको हम अपने हक में, कौन कौन सी गवाही है, कौन कौन से सबूत ऐसे, वो सारे दोनों बैठ के डिस्कस करना। और मैं भी फोन करूंगा, आप भी चेक कर लेना, फिर उसको 2-3 दिन आप बैठ के डिस्कस कर, आधा घंटा इस पे लगाना, 1 घंटा बैठ के विचार, कागज पेन लेके वो इनकी बात सुन के कुछ पॉइंट्स नोट करना, जो ये आपको किसी को ना, जिसने, वो हम मीडिया पे नहीं बताएंगे किसी को, वो आप इनसे पूछना, नोट करना, और वो सारी बातें मेरे नॉलेज में लेके आना। फिर मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि इसमें ऐसे क्या हुआ था, किस तरह कुछ बातें, ताकि वो चीज, हमारी गवाही लगी हुई है, ताकि वो चीज हमें कोर्ट में काम आए। क्योंकि जो गुलाम हैदर से ज्यादा कोई भी इंसान नहीं जानता कि हमारे हक में कौन सी गवाही है, कौन सा सबूत है, कौन सी ऐसी बात है जो सीमा के खिलाफ जाएगी और हमारे हक में जाएगी। तो वो सारी बातें भाई से डिस्कस करके मुझे बताना। अच्छा, इंडिया से आपने एक शख्स बताया कि जी उनको बुलाया आपने कि चलें जेवर कोर्ट, तो वो नहीं आए, ड्रामा करके, और वो दावा करते हैं जी गुलाम हैदर के सबसे बड़े हिमायती हैं। तो इस तरह कई और लोग हैं जो कि हमारे से एक नहीं भाई, कई लोग हैं जिनको मैंने बोला आ जाओ गुलाम हैदर के केस में आपका गवाह के तौर पर नाम लिखवा दूं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो लोग, ऐसा नहीं है मुंह पे कुछ होते हैं, ग्राउंड पे जो काम करते हैं उनको ही पता होता है कि उस पे क्या गुजर रही है। अब या तो गुलाम को पता है कि क्या गुजर रही है, या मुझे पता है मेरे पे क्या गुजरी है, यहाँ मैंने कैसे कैसे किया है। बाकी लोग तो हमारी पैर का, लेकिन सर इंडिया से बहुत सारे बहनें हमारी ऐसी हैं जो वो चाहती हैं कि गवाही दें, तो हमारी चूंकि सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपका राब्ता कराएंगे, आप उनको बुलाएं जो केस में वो गवाही दे सकें, वो अपने तौर पर आपका जो एक लीगल जो मामला में जिस तरह सपोर्ट कर सकें वो करेंगे। लोग कमिटमेंट करते हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। आज भी हमारी इकरा जुनेजो साहबा के साथ इनकी तवील बातचीत हुई, इसी तरह बन्नी साहब से बातचीत होती रहती है। लेकिन वहां तो अज़हर आप फेस करना है वो आपने करना है, सारी चीजों को आपने देखना है और आप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मना कर देंगे, नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आएंगे, जिनको मैं बुलाऊंगा, जो हमारे साथी हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, मेहनती लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आपके केस में भारत की तरफ से। यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ हमारे बहनें भी हैं, कुछ हमारी भाई भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं, दूर दूर के लोग हैं, वो आपको सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे, और वो जो है बाकायदा जो है आके अपनी गवाही देंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं। पहली देखें जरा, ये खातून पहली जो हमारी बहन मैदान में आई है, उन्होंने कमेंट लिखा है कि मैं गवाही में आऊंगी, सीमा रावत, कि मुझे बुलाएं और मैं आऊंगी। तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में गुलाम हैदर का साथ दें, और इसी तरह वो लोग साथ आना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। देखें लोग जो, सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये आपके चैनल पे देखें